बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद स्पेशल मरहबा ईद ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद मेरी जानिब से, यानी कि महविश चौधरी की जानिब से और सच टीवी की पूरी मैनेजमेंट की जानिब से आपको ईद का दूसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आपका ईद का जो पहला रोज़ है वो बहुत ज़बरदस्त गुजरा होगा। मोस्टली लोगों का जो ईद का पहला रोज़ है वो बहुत मसरूफ़ गुजरता है अपने बच्चों के साथ या बड़ों के साथ ईदी देने में, ईदी बटोरने में और कुछ कहते हैं ना कि पार्टीज़ करने में, मिलन-जुलन में जो है वो ईद का पहला रोज़ गुज़र जाता है। मज़ा आता है ईद के दूसरे दिन, क्योंकि आपको अपने लिए जो वक़्त मिलता है वो ईद के दूसरे या तीसरे रोज़ मिलता है। ईद का पहला दिन तो बस आपका मसरूफ़ और गहमा-गहमी में जो है गुज़र जाता है। वेल, हमारे जब ईद के दिन की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि अपनी जो रियल फैमिली है उससे ज़्यादा जो हमारी फैमिली या हम जिस फैमिली का हिस्सा होते हैं वो इस चैनल और आप नाजरीन हमारी फैमिली होते हैं। और आप लोगों के लिए हम ईद के तीनों दिन जो है वो स्पेशल ट्रांसमिशन रखते हैं, ज़बरदस्त मेहमानों को इनवाइट करते हैं और ऐसी मारूफ शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती हैं जिनसे हम पूछते हैं, जानते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से वो अपनी ईद जो है, ईद का पहला रोज़, दूसरा और तीसरा रोज़ जो है वो स्पेंड करते हैं। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि जो मसरूफ़ रहने वाले या मारूफ शख्सियात होती है, मज़े तो इनके होते हैं भाई, ठाट बाट से ये लोग ईदें मनाते हैं। कितनी सदाकत है इसमें, ये आप लोग जानते हैं। आप मीडिया की बात करते हैं, मीडिया पर्सन्स की बात करते हैं, आपके सामने है कि ईद के मौके पे हम अपनी फैमिली के साथ नहीं, आप लोगों के साथ है, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। तो मैं मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले, उनका तारुफ़ करवाने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी, ईद का मौका होता है, सबको इस ईद की खुशियों में शामिल किया करें। वो लोग जो मुस्तहिक हैं, वो लोग जो ईद की खुशियों को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हमारे ये मरहबा ईद ट्रांसमिशन का मकसद ये होता है कि आप लोगों तक अच्छी-अच्छी बातें पहुँचाएँ, आप लोगों को गाइड करते रहें, अवेयर करते रहें कि जनाब, जहाँ आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद को इतना आप जोश तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वहीं पे उन तमाम तर लोगों को, उनके बच्चों को अपनी इस ईद की खुशियों में ज़रूर शामिल किया करें। अपने बच्चों के लिए जहाँ आप 2 जोड़े खरीद रहे हैं, वहाँ पे एक खरीद लें और एक किसी और बच्चे को दे दें, वो भी इस ईद में शामिल हो जाएगा। इसके साथ में ये भी आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, स्पेशली जो फोर्सेस है, जो हमारे पुलिस अफसरान हैं, जो लोग ऑन ड्यूटी होते हैं, खुदा उनके साथ ज़रूर कोऑपरेट किया करें। देखिए, वो भी अपनी फैमिली से दूर हैं, आप लोगों की हिफाजत के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर वो ड्यूटी पर होते हैं। तो इन सब लोगों को, जो भी आपको ईद के दिन अपनी फैमिली से दूर, अपने घर से दूर दिखाई देते हैं, उनके साथ आपने बड़े प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना है। इवन आप उनसे जाके ईद मिलें, आप उनके लिए कुछ ले जाए, अगर एक छोटी सी मुस्कुराहट भी दे देंगे ना, यकीन जाने वो उसका पूरा दिन ज़बरदस्त गुजरेगा। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ अब मैं बढ़ूँगी अपने आज के मेहमानों की जानिब। आज के मेहमानों का मैं क्या ही तारुफ़ करवाऊँ। हमारे जो तीनों मेहमान हैं वो अपना तारुफ़ जनाब खुद ही हैं। माशाल्लाह, हमारे मुल्क के मारूफ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि ना सिर्फ उन्होंने अपनी फैमिली का, बल्कि इस मुल्क पाकिस्तान का भी नाम वो रोशन कर रहे हैं। कम उम्र में कर रहे हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। नौजवान हैं माशाल्लाह से हमारे आज के तीनों जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान, जो मारूफ शख्सियात हैं। कम उम्र में इतना बड़ा नाम बनाना, कम उम्र में इतनी हर्डल्स को फेस करते हुए पहचान बनाना, और पहचान भी ऐसी अपनी ज़ात की हद तक नहीं, लोगों तक जो है वो तमाम तर खिदमात पहुँचाना, पॉजिटिव काम करना, ये होती है आपकी असल कामयाबी और जनाब असल पहचान। तो आज हम जानेंगे इन्हीं मारूफ शख्सियात से कि इनकी ईदें कैसी गुजरती हैं। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जो जितने बड़े लोग होते हैं, जितने फेमस होते हैं, ईदें तो उनकी होती हैं। तो ये बात कितनी हकीकत है, कितनी इसमें सदाकत है, ये तो मुझे वही बताएंगे। तो जनाब, हमारी आज की पहली जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आप उन्हें देख भी चुके हैं, बड़ी अच्छी बातें करती हैं, बड़ी चुलबुली सी है, नटखटी सी है, दिखने में बड़ी छोटी सी बच्ची लगती हैं। वेल, उनके जो काम है वो बहुत बड़े बड़े हैं। सोशल वर्कर हैं, राइटर हैं, एंकर हैं, मतलब मैं क्या कहूँ कि वो क्या कुछ नहीं है, ये कहना ज़्यादा बड़े। बिजनेस वूमेन है, यानी कि एंटरप्रेन्योर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली सीबा इजाज मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम सीबा। वालेकुम अस्सलाम। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको बहुत मुबारक खैर हो। मुबारक। बहुत प्यारी लग रही हो मैं। प्यारी तो आप लग रही हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि छोटे से हैं, उम्र नहीं बतानी, वैसे हम छोटे से ही हैं। कोई सी मैंने कहा छोटी सी नटखटी सी चुलबुली सी दिखती है, लेकिन उम्र नहीं बतानी। हाँ। वेल जनाब, हमारी अगली जो हमारी दूसरी मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इन्हें भी आप देखती रहती हैं सोशल मीडिया की बात करूँ, टीवी की बात करूँ,
इन रहती हैं, आपको हर जगह जो है वो दिखाई देती हैं, ड्रामा एक्टर हैं और मॉडल हैं जनाब हानिया खान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हानिया, वालेकुम कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, ईद आप बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी बहुत हानिया, मुबारक। बड़ी खिली खिली लग रही है। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं भी बहुत अच्छी लग रही हूँ। ईद है तो लड़कियों को खिला खिला लगना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये छोटी ईद मीठी ईद लड़कियों की ईद होती है, ऐसे ही ना सीमा? बिल्कुल ऐसे ही, यस। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, ये तो मैं और हमारी बाकी दो नटखटी चुलबुली सी लड़कियां, फीमेल कहने लगी थी, खवातीन कहने लगी थी, जो कि नाराज हो बिल्कुल नहीं जाते है। अब हम तीन खवातीन के अंदर, तीन फीमेल्स के अंदर एक अदद बेचारा मेल है। इनके काम की बात करूं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी तारीफ की जाए कम है। इनकी खिदमात नो डाउट पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, और जैसे मैंने कहा कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए लाइफ स्पेंड करना, दूसरों के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए खिदमत सर अंजाम देना, एक्चुअल में ज़िंदगी यही होती है। और फिर उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस मुल्क का नाम रोशन करना सबसे बड़ी कामयाबी होती है। माशाल्लाह आप बेशुमार मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, बेशुमार मुस्तहक लोगों की मदद करते हैं, और रमज़ान की जब बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता इन्होंने अपनी फैमिली का ही अपना ख्याल रखा होगा, आप लोगों का, बाकी फैमिलीज़ का, बाकी लोगों का इन्होंने ख्याल रखा है। जनाब हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आतीक अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम आतीक, वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं आप, और ईद के दिन आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, और तीन खवातीन ने आप एक कदम फिर आप लोगों ने अपनी तारीफें कर ली एक दूसरे की। लड़कियों में अच्छा, सीमा को जो है वो एतराज़ हुआ कि मैंने खवातीन बोला। अच्छा नहीं, जी, लड़कियों में हम तीन हाँ। लड़कियों में आप एक हाँ। कदम घबराना नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं। बिल्कुल नहीं घबराना। पक्का हो गया? जी जी बिल्कुल। कंफर्म हो गया? यस। अच्छा लड़कियों, यस, हमेशा कहते हैं लेडीज फर्स्ट, आज क्यों ना जेंट्स जेंट्स से हम आगाज कर ले, अगर आप लोग इजाजत दे दें। बिल्कुल इजाजत ठीक है ना? इजाजत है। इत्तेफाक? लेडीज फर्स्ट है और हम गर्ल्स हैं, तो आप पहले yes, yes, हैं, yes, और ये अपने आप को हाँ, आप लेडीज पहले। नहीं कहना चाहती। अतीक, इत्तेफाक हो गया, जी, बिल्कुल। फैसला हो गया कि आज हम मर्द Thank हज़रात you से so जो है much. वो वेलकम, यार उनका शुक्रिया अदा करें कि खवातीन ने, लड़कियों ने अपना जो टाइम है वो आपको दे दिया। थैंक यू मुझे सो मच। बताएं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, रमज़ान चूँकि गुजरा है, माशाल्लाह से आपकी जो खिदमात है, नो डाउट हम सब ने ना सिर्फ टीवी चैनल्स पे, डिफरेंट अखबारात पे, डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, आपके अपने अकाउंट्स पे हम देखते आए हैं। जब आपने ये काम शुरू किया, लोगों की मदद करना, और स्पेशली मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप रमज़ान आता है या ईद करीब होती है, कोई भी त्यौहार करीब होता है ना, आप इतने एक्टिव हो जाते हैं ना कि बस लोगों को लगता है कि हमारी तमाम ख्वाहिशात जो है ना वो अतीक पूरी करने वाला है। तो कैसे ये ख्याल आया आपको? जी बिल्कुल, मैं भी जैसे पहले आपने कहा कि अपने लिए तो सभी हाँ, जीते हैं, और हाँ। ज़िंदगी का असल मकसद है कि आप दूसरों के लिए जिएं, उनके लिए कुछ करें। तो यही एक मकसद था, यही एक जज्बा था कि हमने एक्ट्स ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान के नाम से जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। उसका आगाज़ किया हमने 23 मार्च 2016 से इसका आगाज़ किया था, अच्छा, जो कि करारदाद पाकिस्तान उस दिन को मंजूर हुआ था। और yes. हमने ये दिन इसलिए चूज़ किया कि हमने अपने साथ एक रिजॉल्व किया कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, क्या बात। क्योंकि हमारी जो टीम है वो मोस्टली यूथ पे हाँ, वो है बिल्कुल। मुश्तमिल है, स्टूडेंट्स हैं उसमें, यंग प्रोफेशनल्स हैं सारे। तो हमने अपने साथ एक रिजॉल्व किया कि हमने इस मुल्क को कुछ देना है, ज़बरदस्त। क्योंकि हम इस मुल्क का सरमाया हैं, हमारे अंदर एक कैपेसिटी है, एनर्जी है, तो हम उसको एक पॉजिटिव वे में क्यों ना क्या यूज़ बात, करें। क्या बात। तो यही एक जज्बा था, यही एक वलवला था। यही और जज्बा होना भी चाहिए एक इंसान के अंदर, Exactly. स्पेशली पाकिस्तानी के अंदर जो है ना, ये जज्बा होना चाहिए कि अपने लिए तो सभी जीते हैं भाई, दूसरों doubt. के लिए जियो, मज़ा तो तब है। बिल्कुल। मुश्किलात यकीनन हुई होंगी। बिल्कुल, यकीनन मैं भी, जैसे आपने रमज़ान की बात की, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि हमारे साथ मोस्टली स्टूडेंट्स हैं या जॉब वाले लोग हैं, वो अपनी उनकी यूनिवर्सिटी की जब क्लासेस ख़त्म होती हैं या जॉब वाले तो उनकी जॉब ख़त्म होती है, उसके बाद वो हमारे दस्तरखान पे आते हैं अच्छा। और उन लोगों को सर्व करते हैं। तो ये एक जज्बे के तहत होता नहीं, तो किसका दिल नहीं करता कि वो अपनी फैमिली के साथ जाके Of course. लेविश अफ्तारी करे, आराम से बैठ के, तैयार सब कुछ मिल रहा है। ये दर्द आपसे मुझसे बेहतर कौन समझता है तो कि फैमिली के साथ हमारी ना ईदें गुजरती हैं ना अफ्तारियाँ गुजरती हैं। मैं ये कहूँगा कि हमने ये काम नहीं चूज़ किया, बल्कि अल्लाह ने हमें इस अल्लाह काम के ने, लिए yes, चूज़ किया बहुत है, खूबसूरत और बात। इसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है मेरे ख्याल में। exactly. और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम बड़े अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज से माशाल्लाह, कर रहे हैं। माशाल्लाह। ईद का पहला रोज़ कैसा गुजरा? रिश्तेदार आते हैं पहले दिन, तो अरे। आपको पता है उठो, मुबारकबाद तैयार देने, श्यार हो, नमाज शमाज पढ़ो। और फिर यह है कि छोटे बच्चे तंग करते हैं। हमारी तो ईदी लेने वाली उम्र नहीं है अभी। क्यों क्यों नहीं भाई, उम्र
आपसे भी बड़े नहीं तो देते हैं। भाई, अभी कहाँ देते हैं अभी। वो हाँ, कहते हैं जी आप लोग ग्रेजुएट्स हो गए हैं, अभी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो अच्छा। आप लोगों को क्यों दें। दे तो दो हमें तो बच्चा बच्चे ना। तंग करते हैं देखिए, कि ईद ही आपकी दें। फैमिली मुझे सुन रही होगी, दे दे अतीक को ईद। दे ले, अभी ईद का आज का दिन भी बाकी है और कल का दिन भी बाकी है। हाँ, तो कोशिश अतीक को करते हैं ईद दे अगर कुछ निकाल सके। हाँ निकाल दे, देखिए 100 50 200 1 2000 दे दे, कुछ नहीं होता। खुशी होती है ना कि Exactly. मुझे ईदी मिली है। वो बिल्कुल। कोरे नोट जो होते हैं ना, पर्ची है, वही दे दे। ये ताज़ा ताज़ा नोट होते हैं। ताज़ा ताज़ा, देखिए मैंने रिक्वेस्ट कर दी, सिफारिश कर दी। अब ये फैमिली पे क्या लोग पता आपकी कोई सुन ले। करते हैं। सुन ले भाई, मेरी लाज रख ले, मैंने रिक्वेस्ट की है। सीबा इजाज मिर्जा। यस। अब हम खवातीन पे आ जाते जी, हैं, sure, लड़कियों sure. पे आ जाते हैं, Sure. गर्ल्स अब पे आ मैं भी जाते पूरे प्रोग्राम में एहतियात करें कि यार लड़की बोलूं। हैं। यस, लड़की बोलो। सीमा, ईद का पहला रोज हाँ क्या किया आपने, कैसे गुजारा? हाँ, आप जैसा कि देख सकती हैं, हमने पहले भी बात की थी प्रोग्राम से हाय। पहले कि यार हाथ भी खाली है। Seriously, तो इसका बड़ा- मतलब समझ लें कि काम करने वाली खवातीन की बिल्कुल, ईदें कैसे मसरूफ गुजरती रहने हैं। वाली। हाँ, या तो पहले तो ये होता था कि हम जब छोटे होते थे, हाँ। बचपन में ये होता है ईदी लेने चले गए और हाँ। खुद मांगते थे कि और यार मैं तो ईदी अभी दे दो। मांगती हूँ, हाँ, मैं तो अब्बा को अभी हाँ। ना अलर्ट कर देती हूँ, अब्बा आने वाली भी, होती है, हाँ। भाई ईदी तैयार रखो और वो मेरी। पूरे स्ट्रीट में फिरना यार, सबसे ईदी मांग के आ जाओ और उसके बाद फिर वो पैसे जो अम्मा ले लेती थी कि यार अल्लाह, ये बड़ा यार दुख मुझे होता है। पैसे दे दो, तुम्हें पता है उनके बच्चों को हमने वापस कसम करने से, हैं, है ना। कसम से। और हम समझते मिला थे के कि ज्यादा करके ना, एक्स्ट्रा हाँ, करके उनको और वापस हमें लगता था हमारे माँ बाप बहुत गरीब हाय हैं अल्लाह। जिनके पास पैसे नहीं है, Actually तो हमें हमारे साथ धोखा होता था। हाँ, तो अब पता चलता है। अब पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि मिलना मिलाना, दोस्तों के ईदी पास ईद? जाना। ईदी अब्बू से तो जरूर लेती हूँ और इधर कोई है ही नहीं रिश्तेदार। और कोई दे ना देता? प्रोफेशनल लाइफ में कोई देता नहीं है ये कि हमें प्रोफेशनल लाइफ जो है ना, ये हमारी ईद के आड़े आ रही है। हाँ, खा जाती है हमारी खुशियों को। मैं कहती हूँ इस उम्र में लड़कियाँ इतना एंजॉय करती है, शॉपिंग करती है, तैयार होती है, Seriously. मेकअप। हम वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ईद वो वाले कर रहे दिन हैं, भी काम कर रहे हैं। अल्लाह, हानिया खान। ये तो आपने दो शख्सियात की सुन ली स्टोरी, इनकी बेचारों की ईदें कैसी गुजरी और आपने भी मेहंदी नहीं लगाई हुई। यहाँ से अंदाजा मुझे हो जाना चाहिए। ईद का पहला रोज कैसा गुजरा? पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। आए, हाँ, क्या किया? सो के गुजरा। सो के? हाय, सो के गुजारा। अच्छा, वैसे नींद जो होती है ना, वो वाकई बड़ी अच्छी होती है, इंसान का दिन वैसे ही अच्छा हो जाता है। हाय हानिया, क्यों सोई आप? क्योंकि एक्चुअली अब आप बड़ी हो गई हैं। आप नहीं ऐसे बना नहीं रही थी। नहीं ऐसी बात नहीं। एक्चुअली मेरी पहली ईद है जिससे मैं ज्यादा नहीं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नहीं, मैं हाँ। किसी को मिस कर रही थी। तो अच्छा, कोई मेरा बहुत प्यारा, कोई बहुत अपना था मेरा, जिसे मैंने खोया। ओ, तो इसलिए इस ईद पे मैंने उनको बहुत मिस किया। रमज़ान में भी अल्लाह हुई। पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आमीन। बाकी फैमिली तो यकीनन उनके लिए दुआ करनी चाहिए। ईद ली आपने, यानी ईदी ली जी, आपने बाबा या से दी? भाई से सबसे। सबसे ली, यानी ईदी माफ नहीं की? नहीं ईद माफ़ नहीं होती। ईद तो कभी माफ नहीं होती। और लड़कियां, मैं भी फिर सीबा खवातीन बोलने हाँ, लगी थी, हाँ। लड़कियां जो है ना, वो तो कभी माफ नहीं करती ईदी, बिल्कुल ऐसा ही है। है ना। तो ऐसा हुआ है कि आपसे छोटी बहनें या कजन्स या ऐसे होते हैं ना रिश्तेदार, वो आए हों कि भाई हानिया हमें तो ईदी चाहिए आपसे? हाँ, मेरी भांजी है छोटी, वो हमेशा मुझसे मांगती है हाय, और उसे मुझे देनी पड़ती है। जितनी मैं बाबा से लेती हूँ उससे ज़्यादा मुझे उससे वो देनी सारी पड़ती डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। है। एक मेरा छोटा भांजा है और एक भांजी है, उन दोनों को देनी पड़ती अच्छा अच्छा, हाँ ना, जैसे सीबा बता रही थी कि बचपन में बड़ा धोखा होता था। वैसे मेरे साथ भी यही होता था हाँ, कि ये अम्मा तो दे देती थी, ये पैसे दे दो, ये ईदी जितनी मिली है अब वापस करनी है जिन्होंने दी है उनके बच्चों को। आपके साथ ऐसा होता ना? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं नहीं हुआ? अच्छा, ये बच गई यार, वाह, खुश नसीब है है ना? ये। कसम से ये बच गई हैं। हाँ, हमारी मम्मा जो है हमेशा वो देती थी, लेकिन कभी लेती नहीं थी, ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरा जो छोटा भाई है हाँ, वो हमेशा सब बहनों की ईद थी तो उनके बैग से निकाला। अच्छा, हाँ, वो निकाल वो देते हो। कसर वो पूरी कर हाँ, लेते हाँ, हैं। हाँ। जो कसर माँ बाप ने पूरी नहीं की, वो भाई कर लेते वो हैं। छोटा हाँ, भाई। लेकिन मैं भी हमारी तो ईद पे क्या, कोई मेहमान वैसे भी घर आए जो देखे जाए वो भी ले लेते वो भी हैं। ले- अच्छा, कसम मतलब से सिर्फ ये ये बात। स्पेशल ईद ये नहीं सिर्फ होती। ये दुखती रखते हाथ रख दिया तुमने। और शायद हमारे नाजरीन की भी जब घर में यही वो उन कह रहे हैं कि उनके हाँ, साथ ये होते तो हम होंगे सबके यार। साथ होता है, क्योंकि ये हम ना वो बातें करें जो वाकई में हकीकत है। हाँ, हम हकीकत पे मबनी बातें करें। अतीक से पूछते हैं, हाँ। अतीक, आपने बचपन की जब हम बात करते हैं, आपके साथ ये वाकया हुआ, ईदी ली और फिर आपसे छीन ली गई इमोशनल करके? होता है मोस्टली। और जब हाँ। आपको एक चीज़ जब एक दफ़ा दे दें और दोबारा लें तो बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। बड़ा तो- देखो आपने ना, उसी टाइम ख्वाब सोच ली होते हैं ये लेके। आपने सोच भी लिया तो मैंने कहाँ लगाने है हैं। ना, अब इतने
पैसे आ गए हैं, मैं इससे शॉपिंग करूंगा या हाँ। ये चीज लूंगा या फलां जगह इन्वेस्ट मतलब काफी ख्वाब चीजों टूट जाते हैं। लेकिन सारे सपने वहीं चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसा ही मगर है, इतनी प्लानिंग कर रखी होती है। ऐसा ही है। हाँ। तो ईद की जब छोटी ईद की स्पेशली जब बात करते हैं, बड़ी तो वैसे ही वो गोश्त की कहते हैं ना, जब इस ईद की मीठी ईद की हम बात करते हैं, बचपन की बात करने लगी, आपसे पूछने लगी हूँ, वो ईद कार्ड हुआ करते थे। एग्जैक्टली वो जरा स्टोरी बताएं, बचपन में आपने कोई ऐसी हैपनिंग की? स्टोरी तो ऐसा नहीं, लेकिन ये चीज़ें मैं अगर अभी देखा जाए बहुत कम हो गई हैं। पहले लोग ईद कार्ड एक दूसरे को बेचते अब तो थे, व्हाट्सएप आ गया ना। और एग्जैक्टली मोस्टली जैसे होता है कि फॉरवर्ड करके मैसेज कर रहे होते हैं, नीचे नाम भी किसी और का आ रहा होता है। फॉर्मेलिटी कर, हाँ एग्जैक्टली, ये भी नहीं और ऊपर पढ़ते, फॉरवर्डेड भी लिखा होता है। ये भी नहीं पढ़ते। बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि कसम से। और आपको जो बंदा कभी नहीं याद करता ना, वो या तो ये जो मुआफी वाले दिन होते हैं, एग्जैक्टली इस पे मुआफी वाले मैसेज, हाँ। और ये जो ईदों वाले होते हैं, इस पे ईद मुबारक वाले मैसेज। ऐसे तो ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई, और मेरे ख्याल में वो वाला प्यार नहीं रहा, या वो वाली मोहब्बत जो हुआ करती थी वो अभी नहीं रही। आपने व्हाट्सएप की बात वो की, ऐसी ही बात है, मोहब्बतें कोई एक पोस्टर बना के सबको भेज रहे हैं, बस समझ भी नहीं आ रही किसको भेजा किसको नहीं भेजा। जहाँ से रिप्लाई आएगा तो पता चला कि ठीक है मैंने इसको भेजा है। तो भेजा। तो डिजिटल ज़माना आ गया है, Serious. ऐसा ही है, वो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। पहले ख़त हुआ करते थे, लेटर लिखा करते थे लोग, या लाइक यार, खुलूस दिल से विश किया दिल करते से थे, होता था, वो वाली चीज़ें नहीं रही। हाँ। अभी उस तरह से अगर देखा जाए लोगों का आना जाना या वो भी नहीं होता उस तरह से। फोन पे होगा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। वही कह रही हूँ। Exactly. आजकल मोहब्बतें भी सोशल हो गई हैं। Seriously, सोशल मीडिया के अच्छा थ्रू। सिवा वो कार्ड वाला सीन आपने किया? हाँ, इवन ऐसे होता था कि हमारी फैमिली जो थी ना, मेरे मामू वगैरह पाकपतन पंजाब में रहते हैं, अच्छा। और हम यहाँ इस्लामाबाद में, तो वो ईद से कुछ दिन पहले ना वो खत होता था, खत लिखते थे और ईदी, और कुछ अम्मी के लिए ईदी और हमारे लिए ईदी भेजते थे, और हम बहुत इंतजार में होते थे कि यार क्या ईद आने लेकिन वाली है। अब तो वो वाला बिल्कुल खत्म, और अब मामू भी नहीं भेजते, वो भी अपनी अकाउंट लाइफ में आ जाते हैं। हाँ, वो अकाउंट में और अकाउंट कभी बरकत ही नहीं होती, जैसे आए पता ही नहीं चलता। हाँ, तो ये चीज़, अकाउंटों वाले हाँ, पता नहीं चलता है, जो प्यार मोहब्बत हाथ से आगे मिलती हाथ है। से ऐसा आती ही है। है। तो ये, और ईद कार्ड हमने बहुत बनाए बचपन में, अब तो ईद अच्छा, कार्ड वो भी ना बने खुद बनाए भी मिल बनाते जाते थे। हाँ, वही ना, हैंड रिटन हो या Exactly. ईद exactly, मुबारक handmade। लिखना, मुबारक और अब लिखना। अभी तक मेरे पास पड़े हैं, और उनको देख के हमें बहुत खुशी अभी होती तक संभाल के रखती है। हूँ। संभाल के, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। यार बड़ी चीजों को, प्यार मोहब्बत को संभालने हाँ, वाली है ना। तो अब तो कार्ड्स भी डिजिटल हो गए हैं, मतलब भेज दिए, या फिर वैसे बने बनाए मिल गए, उसमें भी कोई अच्छा मोहब्बत नहीं। एक चीज है सिवा, आपको पता है, अब वो जो हम पहले ईद कार्ड्स की बात करते थे ना, अब वो कार्ड्स भी नहीं रहे। हाँ, अब ना ऐसे लगते हैं उन कार्ड्स में भी मोहब्बत नहीं है। हाँ, ऐसे है ना? ही। अब मुझे लगता है महंगाई ज्यादा हो गई है, इस वजह से भी लोग नहीं दे रहे ये बात भी हो सकती है। पहले पहले तो- व्हाट्सएप कर दिया, मैसेंजर हाँ। कर दिया, सोशल कर दिया, ये सबको स्टेटस लगा दिया, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। हाँ, ऐसे अब तो बात शादी के खैर कार्ड मुबारक तक टू ऑल भी, ऑफ यू। हाँ बस हाँ, मैं भी- मुबारक टू ऑल ऑफ मैं भी यू। अब तो शादी के कार्ड भी आपको व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं कि यार ऐसे। आ जाओ, और हमारी जो अभी शादी अभी तो लाइफ में तक एक बार होती है, उसका तो कार्ड भेज दो। हमारी जो अम्मी हैं, वो मतलब कि लाइक उनको अभी भी ये कहती है जब तक कार्ड नहीं आया तब तक जाना नहीं है, बेशक व्हाट्सएप पे वो कार्ड। पुराने मैं जो मामा हाँ। ख्याल के ना, कार्ड नहीं भेजा, हमने नहीं जा रहा वो वाला हिसाब। एग्जैक्टली। ब्रेक की जाने पड़ना है। ब्रेक के बाद हम हानिया से जानेंगे कि इन्होंने बचपन में वो ईद कार्ड खुद बनाए, भेजे, या क्या सीन था। ठीक हो गया हानिया? ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद कुछ और भी राज हम फाश करेंगे इन मेहमानों के, कि किस तरह से जो है ये ईद सेलिब्रेट करते थे, किस तरह से क्या इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ में स्टोरीज, क्या हिस्ट्रीज थी, क्योंकि खुशी का मौका है तो लेकिन खुशियाँ तो सेलिब्रेट करनी चाहिए। ये तमाम तर बातें की जाएंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ईद स्पेशल मरहबा ईद ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। एक बार फिर से आप तमाम देखने वालों को सच टीवी और मेरी जानिब से ईद का दूसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन उम्मीद करते हैं कि आप ईद का दूसरा रोज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने कल ईदी ले ली होगी, कुछ आज ईदी बटोरने के चक्रों में होंगे और बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे होंगे कि हमने ये ईदी लेकर इससे क्या क्या परचेज़ करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। बट जनाब, आपके वो तमाम अरमानों पे पानी फिर सकता है अगर आपसे वो ईदी ले ली गई। इसलिए इससे पहले कि आप सोचने में टाइम वेस्ट कर दे, जल्दी से जो आपने सोच रखा ना, जाके वो चीज़ खरीद लें। क्योंकि यही स्टोरी हम अपने मेहमानों से भी जान रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या इमोशनल जो है वो इंसिडेंट हुए हैं कि ईदी उन्होंने ली और ईदी एक हाथ से आई, दूसरे हाथ से चली गई। ये खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ जो हमने सेलिब्रेट करनी होती हैं। हानिया,
अपने दोनों मेहमानों से हमने पूछा ईद कार्ड्स के हवाले से, आप हमें बताएं कि अभी या बचपन में आप ईद कार्ड्स बनाती थी, दोस्तों को जाके खुद देती थी, भेजती थी, किस तरह से? अभी तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बचपन में स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है। फ्रेंड्स वगैरह एक दूसरे को देते थे, कजन्स। अच्छा। बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अब तो बस व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह है ना, अब तो ईद व्हाट्सएप वाली हो गई है तो चेंज हो गया है ना। ना, लेकिन अब वो मज़ा नहीं रहा। हाँ, जो बचपन में था अब वो नहीं है, नहीं है। अब बहुत चेंज हो गया। मतलब आप मोस्टली तो मुझे लगता है कि वही बात कि हम ज़्यादातर उठा, नमाज़ पढ़ी, तैयार हुआ या ना हुआ, अगर कहीं जाना हुआ तो हो गया, नहीं तो बस घर वाले तो कहते हैं पहले इन्होंने देखा हुआ है, क्या उनके लिए तैयार होना या नए कपड़े पहनने, बस टीवी देखते रहो और सो जाओ। नहीं नहीं अब तो कुछ ऐसी ईदें हो गई हैं। नहीं नहीं, घर में ये होता है कि ईद के फर्स्ट डे सब फूफो लोग, हाँ। खाला, मामू लोग, सब लोग आते हैं, उनकी दावत अच्छा, वगैरह होती है। अच्छा। तो फिर हम रात को सो गया, लेट नाइट, सुबह दिन को अगर कोई सो भी रहा हो तो ज़बरदस्ती उठा लेती हैं मम्मा और रिलेटिव्स। उठ जाओ, फिर उठ के उठना नमाज़ पड़ता पढ़ो। हाँ, ईद की नमाज़ है ना, वो बिल्कुल। पढ़ो। तो मुझे बड़े अच्छे से याद है ईद, बचपन की जब ईद की मैं बात कर रही हूँ सिवा, मुझे बड़े के स्कूल, कॉलेज, स्कूल स्पेशली, कॉलेज में तो बहुत कम हो गया था। स्कूल जब जाते थे पता होता था अतीक कि ईद आने वाली है। Exactly. क्या करना कि वो जो पॉकेट मनी मिलती थी ना, वो बचाना शुरू कर देना। हाँ जी। क्यों बचाना शुरू कर देनी? वो जैसे नहीं होता कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। एक बेस्ट फ्रेंड जरूर होती थी और वो पूरे स्कूल में मशहूर होती थी एग्जैक्टली। कि ये फलां बंदी की बेस्ट फ्रेंड है। तो अब अच्छा, मैंने उसको ईदी देनी है, बड़ी अच्छी सी ईदी देनी है। हम तो पॉकेट मनी भी इतनी होती थी कि बंदा जमा कर करके वो ईदी खरीद सकता था, क्योंकि माँ बाप से तो मिलने वाली नहीं थी। मुझे बड़ी अच्छे से याद है। अच्छा, उसके लिए मेहंदी खरीदनी है, चूड़ियाँ खरीदनी है, क्योंकि छोटी ईद है। उसके लिए कोई रिंग खरीदनी है, कोई इयर रिंग्स जो है उसके लिए खरीदने हैं। अच्छा, फिर वो मुझे अच्छे से याद है, तब ना वो जो कलरफुल वो डाई बाल होते थे, जो वो पिन के साथ अटैच करते थे, आपको भी शायद लड़कियों की शुरू को पता। और वो जो छोटी सी इतनी सी लिपस्टिक होती थी, इतना सा बैग, उसमें नेल पॉलिश होती थी। हाँ, ये चीज़ें अब खरीदनी। अच्छा, वो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझे डांटती भी थी कि मैं भी चीज़ें मैंने ना खरीदा करो यार, मुझे ये नहीं पसंद। हाँ। लेकिन वो होता है लेकिन कि वो महविश को दोस्ती पसंद वाला, है। महविश को, और वो दोस्ती वाली एक बात है कि यार ईद आने वाली है, हाँ। मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड को ईद नहीं दी, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, वो अंदर से ना एक ये भी होता था कि मैं दूंगी तो मुझे मिलेगी। एक हाथ से दूंगी दूसरे से। सीरियस है, ये भी होता था कि मैं इसको ईदी दे रही हूँ ना, तो मुझे वापसी पे ना मिलेगी भी। तो वो मुझे चीज़ सोचती हूँ ना बचपन की, क्या ही वो दिन थे। लेकिन अब वो अतीक नहीं रहे थे। एग्जैक्टली। बिल्कुल नहीं। वही बात याद हो, ईदी देनी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, या ठीक है आ गए हैं तो बड़ों के हाथों भेज दो, या देगी ओके फाइन। अगर एक दूसरे के घर आ भी गए तो वो एक खलूस नज़र नहीं आ रहा। क्यों? एग्जैक्टली। मैं भी जैसे आपने बात की कि इवन चलें अकाउंट में भेजें या कैश दें, जैसे भी दें, लेकिन वो वाला खलूस ही ख़त्म हो गया नज़र आ है। रहा। गिफ्ट एक दूसरे को दे भी रहे होते हैं, लेकिन वो वाला जो दिल से एक होता है कि मोहब्बत होती है या एक अटैचमेंट होती है, वो लोगों में बिल्कुल नहीं रहा। इवन लाइक बाकी वो दोस्तियाँ तो छोड़ें कि आजकल रिश्तेदारों में भी यही हाल है। Seriously. लाइक कजन्स की आपस में नहीं लग रही होती, सिस्टर्स की आपस में नहीं लग रही होती, भाइयों की आपस में नहीं लग रही होती। तो वो मेरे ख्याल में हम अपने वो मॉरल्स उससे काफ़ी दूर चले गए हैं, हट गए हैं कि हसद शुरू कर दी हमने, या वो कम्प्लेक्सिटी मेरे ख्याल में हमें आ गई है कि जी मेरे कज़न्स के पास ये चीज़ है तो हमारे पास नहीं है, या उसके पास ये है तो मेरे पास नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में हमें ना वो असल चीज़ से दूर लेके चले गए हैं। आपको प्यार, मोहब्बत, अपनायत अपनों Exactly. से दूर कर दिया। बिल्कुल नहीं, वो आपको गली भी मिल रहा होगा, लेकिन वो वाला खलूस, वो वाला अंदर प्यार ना- नहीं अंदर रहा। अंदर ना एग्जैक्टली। कुछ ना कुछ चल रहा होगा उसके। अंदर से कुछ ना कुछ लाजमी वो आपके क्या कहते हैं कि लाइक आपको मारने की कोशिश कर रहा होगा कि कैसे इसको मैं नीचे ये दिखाऊं। बहुत खतरनाक नहीं, वो वाला मारना नहीं, लाइक ये कि आपको नीचा दिखाना या आपको वो हसद वाले जो Exactly. वो जो जफ्फी होगी ना, वो जादू की जफ्फी नहीं होगी, वो हसद वाली होगी। वही ना, वो कहते हैं एक कि शेर है आस्तीन ना के कि- सांप फिर ज्यादा खतरनाक होते हैं। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो मिलोगे इतने खलूस से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला है। करो। तो वो वाला हिसाब है। क्या बात है। हाँ, आप तो शेर शायरी भी करती है। ये तो मैं बता रही हूँ। तो शेर शायरी भी करती है। सीमा, फिर तो जब आप अपने दोस्तों को ईदी भेजती होंगी, हाँ। ईदी देती होंगी, या अब व्हाट्सएप ईदी की बात करूँ तो अपनी शायरी क्रिएट करती होंगी। हाँ। नहीं, शायरी का ये है कि मैं अपना नहीं लिखती, लेकिन मैं जब पढ़ती हूँ बाकी लोगों की शायरी, मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर वज़न चाहिए होता है, और मेरे एहसास ना वज़न खा जाते हैं शायद। तो वो जो चीज़ें हैं ना, व्हाट्सएप पे ये होता है,
लास्ट ईयर ये हुआ, हम लोग एक दूसरे को ईदी भेजे थे और अच्छा। वो ईदी थी 5 रुपए इसी पैसा के, 5 रुपए ईदी, 5 रुपए ईदी, मतलब लाइक हमने उस तरह दोस्तों में किया हुआ था। अच्छा। लेकिन इस माशरे में अब इतना नफसा नफसी का आलम है कि बहुत ज़्यादा। कोई मतलब मुझे कितना अरसा हो गया मैं अपने दोस्तों से बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, वो अपनी लाइफ में बिजी है, हम अपनी लाइफ में बिजी हर हैं। कोई अपने कामों में, अपनी प्रोफेशनलिज्म में, या और अपनी वो कह रहा हूँ मैं आर्टिफिशियल हाँ। बन चुके हैं, मतलब हमारे जज्बात भी ऐसे Materialistic बहुत हो हाँ। अभी हम लोग बात करें, मैं अक्सर अभी ये भी काम कर रहे हैं डोनेशन का, थोड़ा बहुत मैं भी करती हूँ चैरिटी की मेरी अपनी, तो मैं विश में ना उस हाल में जाती हूँ कि सही जिस तरह मासी नहीं बन जाते दुपट्टा ओढ़ के, और मतलब दुपट्टा करते हैं, कमीज शलवार इस तरह की पहनती हूँ कि जिसको मैं दे रही हूँ उसको ये फील ना हो कि यार मेरे पास होता काश ये चीज़, उसको ये ना हो कि यार उसके पास ये चीज़ें काश। लेकिन अब लोग ये नहीं सोचते, अब तो शो ऑफ हो गया, हर चीज़ दिखाते वो हैं। अक्सर हमारे पास उलमा कराम आते थे, तो बल्कि हम सब भी इस एग्जांपल से वाकिफ हैं कि वो कहते हैं, पहले कहते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, अब वो नेकी कहते हैं कर सोशल मीडिया पे डाल वो वाला हिसाब। और अब खुशियाँ भी हानियाँ कुछ ऐसी हो गई हैं बिल्कुल। कि कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कुछ दे रहे हैं फैमिली को, इवन बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, अपने सर्कल में फ्रेंड्स को, अब वो भी जब तक हम उसका स्टेटस नहीं लगाएंगे हमारा स्टेटस बरकरार नहीं रहेगा। हाँ। हाँ ऐसा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप यूथ हैं, आप यंगस्टर हैं, आप क्या क्या फील करती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे क्या वजह हो सकती है? क्या हमें अब गाइड इस तरह नहीं किया जा रहा जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमें किया है? आज के पेरेंट्स नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को कि वो खुलूस ख़त्म हो गया, वो चीज़ें, वो जो अपनाइत होती है। नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली सोशल मीडिया के आने से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो चेंज हो गए हैं। अगर अब जैसे रमज़ान में इफ्तारी थी तो सब लोग का पहले हमारे रिलेटिव्स वगैरह इफ्तारी कज़न्स बाद वगैरह में रुक तो जाओ, status पहले पहले हम लगाते हैं। स्टेटस लगा लें। अच्छा, इससे देखो, इससे ये भी तो होता है ना, अब वो बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उस पर क्या गुजरती है? बिल्कुल। फिर वो शिकायत करेगा, अल्लाह पाक तूने मुझे नहीं दिया, तो मुझे इस चीज़ से नहीं, मतलब एक इंसानी वो फितरत है ना। हाँ ऐसा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख कर मायूस होते हैं और कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। तो बट क्या कह सकते हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग तो शो ऑफ करते हैं। अतीक, अगर लोग इसी तरह वही नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल, और अब तो ऐसा है कि अगर किसी की हेल्प भी कोई करेगा ना तो वो पहले आप देखें टिकटॉक पे वीडियोस देख लें, इंस्टा पे देख लें, हाँ। फेसबुक पे देख लें, पहले वो पोस्ट करते हैं फिर वो बाद में उनको देंगे, उनको ग्रोसरी वगैरह जो भी हेल्प कर रहे हो। ये बात है कि अतीक, हमारे तो इस्लाम भी कहते हैं ना कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता नहीं। बिल्कुल लेकिन हम क्या करते हैं कि ऑपोजिट हो रहा है इसके, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। नहीं करते हम, इस इतना मतलब शो ऑफ पे चले जाते हैं कि जो जिसकी हम हेल्प कर रहे होते हैं वो बेचारा, उस जो हमारी हरकत होती है, उसकी ये कहूँगी, जो इतनी यूजलेस हम हरकतें करते हैं उससे ही वो बेचारा। महविश, मेरे ख्याल में अगर हम इस चीज़ को फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर्स कर लेना हाँ। तो मेरे ख्याल में उस चीज़ का नुकसान नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप वो, अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे पॉलिटिशियंस या लीडर्स कर रहे होते हैं कि जस्ट 1000 का नोट पकड़ा रहे होते हैं और पिक्चर बना रहे 10 कैमरे, या उसके लिए पूरी तकरीब से जाई जाती है, तो मेरे ख्याल में वो लाइक 1000 दैट के इज़ लिए यूजलेस। लाखों। और जैसे कि हमने कहा कि वो फिर उन बेचारों के लिए भी एक तस्लील शर्मिंदगी सी होती है कि लाइक आप इतनी चीज़ नहीं दे रहे होते जितना आप उसको दिखा रहे हैं, हालांकि वो आपका करना भी बनता है, आप उस चीज़ के वो लाइक आपका फ़र्ज़ है कि वो आप करें उन लोगों के लिए, लेकिन स्टिल आप उनको ऐसे दे रहे हैं जैसे आप उन पे एहसान कर रहे हैं। तो बाकी ये कि वो एक सोशल मीडिया का दौर है, सेंट्रलाइज्ड दुनिया है, ठीक है, हम इसके बगैर भी ठीक है, हम नहीं रह सकते, Exactly लेकिन कि- तरीकाकार है। एग्जैक्टली एक तरीके से आप करें कि उस बंदे को भी वो ना हो, ना लगे, बुरा ना लगे हाँ, ऐसे कि हम feel ना जिसकी हो। मदद कर रहे हैं, लेकिन हम उसको इस तरह से भी ना शो करें कि उस बेचारे को इतना बुरा लगे कि वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं लेता तो अच्छा था। अभी कुछ So- होते हैं बहुत सफ़ेद पोश होते हैं, वो कहते हैं हमारे चेहरे तक, हमारा नाम Exactly. तक मीडिया पे ना। और यकीन करें कि हम लोग करते हैं, मैं बाकी लोगों को मशवरा दूंगी जो लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम जब किसी को डोनेशन देते हैं हम डोनेशन की पिक्चर बनाते हैं Exactly. या उसके हाँ, हाथ जो आप दे रहे, जो आपने चीजें इकट्ठी की हुई हाँ हैं, उनकी वो बनाओ, आप कर उनकी सकते हैं, बनाओ हाँ। और देते हुए सिर्फ हाथ की बना लो, हाथ दे रहे हैं Exactly. उसकी ना क्योंकि चेहरा ऐसा आता भी है। होता है ना, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे जानने वाले होते हैं जो अगर आपका फेस नहीं भी आ रहा ना तो आपके पेरेंट्स बता देते हाँ हैं कि वो Exactly. वाकई ये ही फलाना मुस्तलिक बंदा है। है, इतने और क्योंकि बहुत से क्लोज हमारे लोग होते हैं। और अब तो कोई, और सोशल मीडिया की हम लोग बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे अगर नहीं डालोगे ना लोग डोनेशंस नहीं देते। हाँ, ये वो ये भी एग्जैक्टली बहुत बड़ा ये मसला है। बड़ी अच्छी बात की सीबा ने, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा
कि हम चीज़ें लगा रहे होते हैं ना, समटाइम्स एक बंदा एक स्टेटस मिस कर लेता है, दूसरा देख लेता है और उसी को वो देख के वो डोनेट कर रहा होता है। समटाइम्स वो फिर कहते हैं कि हमें भी ये चीज़ें भेजो कि हम उसको शेयर करें। उनकी और फ्रेंड्स आते हैं, जिस तरह सीबा कर रही हैं या हम कर रहे हैं, हम अपनी मदद आपके तहत करें, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपनी फैमिली सर्कल से। तो लाइक दिस इज़ हाउ वी वर्क। आपको कितने साल हो गए हैं? हमें तकरीबन 7 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल। हाँ जी, और अभी तक अपनी मदद आपके तहत एग्जैक्टली हमारा कोई लाइक ऑफिस नहीं है, हमारी कोई ओवरहेड्स नहीं है, कोई सैलरीड बंदा हमारा नहीं है। हमने उसको रजिस्टर लाजमी किया हुआ है क्योंकि ठीक है। एक ज़रूरी है बिल्कुल। एक लीगल वे में उसको लेके चलें, प्रॉपर अकाउंट का ऑडिट होगा जो जिस अकाउंट में हम डोनेशंस लेते हैं, लाइक कि हमने कहाँ पे खर्च किए, कितने आए हमारे पास, कैसे हमने खर्च किए। जिस तरह आपने कैंप्स की बात की है, हम अगर वो कैंप्स कर रहे होते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमने किस कैंप में कितने पेशेंट सर्व किए, कितनी मेडिसिन उसमें लगी, कितना उसमें लॉजिस्टिक का है, तो वो सारी डिटेल्स हमारे पास आ रही होती हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं अगर आप इवन वॉलंटरीली कर रहे हैं या वैसे अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रूफ भी मांगते हैं ना कि आप मांगते कितना हैं। काम कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, क्या क्या Exactly. खिदमत है, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। एग्जैक्टली समटाइम्स ये कि आपको कोई सोशल मीडिया पे रैंडम कोई डोनेट अगर कर रहा होता है तो लाजमी फिर आपने उनको शो करना होता है कि आपके जो पैसे हमारे पास आए थे वो हमने यहाँ पे लगा लिए। ये उसका लाइक अगर आप उसको कोई रिसीट दिखाएं या उसको कोई तस्वीर दिखाएं कि जी इस बंदे तक मैंने ये वो पहुँचा दिए। अब हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं कि कोई कह रहा होता है कि मैंने सेमेस्टर की फ़ीस देनी है, तो वो हम डायरेक्ट उनको कैश नहीं देते, उनको पैसे नहीं देते, हम उनसे फ़ी वाउचर लेते हैं, पहले यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कर लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यूनिवर्सिटी में जाके खुद ही उनकी फ़ीस जमा करते हैं या जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारी टीम्स हैं, वो जाके ऑन ग्राउंड उनको खुद ही करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा वो है, उसका तरीका है कि एक तो वेरीफाई अच्छा हो जाता है और आप मुतमईन होते हैं कि मुझे अगर महविश ने डोनेशन दिए तो वो एक अच्छी जगह पे आ रही है, आप भी मुतमईन, आपका डोनर भी मुतमईन। एग्जैक्टली, और यही सीबा होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सबकी बात नहीं करें लेकिन वो जैसे कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होते, इसी तरह जहाँ अच्छे लोग हैं, काम करने वाले, जिम्मेदारी से अपनी मदद आपके तहत अपनी जेब से लगाने वाले, अपनी खुशियों को दूसरों पे कुर्बान करने वाले लोग हैं, वहीं भी कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी क्या दूसरों की खुशियाँ भी छीनने वाले हैं। उन्होंने मैं बताती हूँ इस चीज़ पे, वेलफेयर को बिजनेस बना दिया। हाँ, सीरियस है ना, वो ये करते हैं, डोनेशंस इकट्ठी करते हैं। सॉरी जो आपकी बात फिट कर रही हूँ, ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास कुछ भी नहीं था और और डोनेशंस पे आज मतलब उनकी गाड़ी और बंगले हैं, बंगले हैं, ये चीज़ है। और जैसे भाई वो इन्होंने बात आखिरत में की लेकर कि- नहीं जाने। हाँ ऐसा ही हम लोग खुद भी कैश नहीं देते, लेकिन ये चीज़ है कि आपने प्रॉपर बिजनेस बनाया हुआ है। मतलब अगर आपको 100% डोनेशन मिल रही है, आप 80% अपने ऊपर लगाओगे और 20% किसी को शो ऑफ करके जी हाँ, हमने देखिए तो दे हम दी लगा थी। रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। इवन मैं भी यकीन करेंगे, मेरे पास 10 रुपए भी आता है, मेरे ऊपर बोझ होता है कि यार मैं जैसे ही आए मैं दे दूं और मैं उसका भी प्रूफ रखती हूँ। होना भी और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं और करोड़पति अरबपति लोग हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को अल्लाह ने अगर इस नेक काम के लिए चुना है तो शायद कुछ तो है। तो है। और वो कहते और भी हैं बहुत सारी Exactly. इतनी मखलूक है उसकी, वो किसी से भी करवा सकता और है। वही बात आ जाती है कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, क्या बात। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। वाह। तो वो आज सीबा को शेर शायरी भी नहीं बुलाना चाहिए था। ईद है ना तो वो निकल रही है मौके बस। मौके पे सुना रही है हमारे। Exactly, मौके के मुनासबत को देखते हुए जो ना कोई शेर सीबा को याद आ जाता है। अब मैं हानिया से, क्योंकि बहुत सीरियस बात होगी, हानिया आप थोड़ा सा आ जाते हैं, अपनी ईद मनाते हैं। हाँ, साथ में ये बातें भी ज़रूरी है ताकि जहाँ हमारी नाज़रीन इंटरटेन हो रही है वहाँ थोड़ा सा नॉलेज भी हो, ज़रा एहसास भी करवाते रहे, क्योंकि अभी भी ईद बाकी है। ये सिर्फ ईद नहीं और बहुत सारे दिन, बहुत सारे त्यौहार हैं। किसी को एहसास हो जाए तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद हानिया कुकिंग करती हो? हाय अल्लाह, हानिया तुसी कर दे क्यों नाज हम जैसे लोग वो भी हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ सोती हैं। नहीं खाना पसंद है? खाना तो सब कुछ पसंद है। नहीं, कुछ लोग खाते भी नहीं, नहीं खाते। बहुत कम खाते हैं। नहीं खाते तो सभी हैं, बस कुछ लोग होते हैं जो किचन से अवॉइड करते हैं। मुझे किचन में जाना आप अच्छा उनमें से हो जो किचन को अवॉइड करती हो? वैसे किचन में अच्छा नहीं लगता जाना मुझे। इनकी इनकी अम्मी- जाके क्या करोगी?
इनकी अम्मी ने बड़ा इनको लाड प्यार से पाला हुआ है। हम लोग रात के 1 बजे घर आ रहे हैं, पहले किचन में जाओ। खुद ही जाओ, खाना चाहिए जाओ गरम कर लो। हाँ ये एक्चुअली मेरी छोटी बहन है ना, अच्छा तो वो करती है कुकिंग वगैरह, मामा की हेल्प वो करती है, तो कभी किचन में जाने की अभी तक नौबत नहीं आई। नहीं वो ठीक है, हेल्पर होती हैं या मम्मा या वो एक अलग बात है, लेकिन होता है इंसान को काफी कुछ शौक होता है कि अदर डेज छोड़ो, ईद का मौका है तो अच्छा मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, या मुझे ये डिश पसंद है ये मैं आज खुद बनाऊंगी, तो ऐसा कभी नहीं हुआ? मुझे सिर्फ चाइनीज बनाना आता है, पाकिस्तानी Chinese? डिशेस में कुछ भी नहीं आता। चाइनीज में क्या बना लेती हूँ? मुझे स्पेगेटीज अच्छी बनानी आती है और चिकन मैक्रोनी। मुझे पहले पता होता मैं आपसे कहती स्पेगेटीज बना के लो, मेरी फेवरेट है। अच्छा, कभी बचपन में भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई छोटी मोटी मीठी डिश बनाई हो, क्योंकि ये मीठी ईद है ना सवैयों वाली, तो सवैयाँ बनाई हो? एक बार मामा खीर बना रही थी, मामा ने मुझे कहा था कि शुगर डाल देना उसमें, तो मैंने बहुत ज़्यादा बीच ऐड कर दिया, उसके खराब बाद हो अम्मा ने कहा बेटा दूर ही रह। ये तेरे बस का बात नहीं डाला, इससे पहले कि तो चीज़ों को तबाह बर्बाद करी, किसी और के खाने के लायक ना छोड़े, तू पुत्र साइड थे। यही काम क्या होगा? गया। हाँ ऐसे ही है। हाँ। अच्छा आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? आपने हमसे पूछा वही लेकिन ना, आपका गया है, है। क्वेश्चन कर दिया। ये जो एंकरिंग के फराइज सरंजाम देने पे आ गई कि मैं भी शायद बताया आपकी ईद कैसी गुजरी। मेरी ईद आपके साथ गुजर रही है। नहीं हम लोग भी तो जानना चाहते ईद हैं का कि पहला आपका दिन भी first day कैसा मेरा गुजरा? ईद का पहला दिन भी मेरा मेरी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ होता है। ईद का दूसरा रोज मेरा आप लोगों के साथ, यहाँ से जाऊंगी थकी हुई जाऊंगी, खाऊंगी और सो जाऊंगी। हाँ मतलब कुकिंग नहीं करती आप? हाँ टाइम नहीं मिलता। हाय नहीं, अगर मुझे जैसे मैंने कहा सवैयों की ईद है, मुझे सवैयाँ बड़ी पसंद है। अच्छा अच्छा मैं बहुत ज़्यादा मतलब दूध वाली सवैयाँ, अगर मेरा दिल हो तो मैं वो बना लेती हूँ, अदरवाइज़ जो ब्राउन शुगर गुड़ वाली शक्कर वाली मुझे सवैयाँ बड़ी पसंद है, तो वो मैं ये सवैयाँ मुझे पसंद है, तो इसके लिए मैं जहमत कर लेती हूँ किचन की दहलीज को पार करने की। तो मेरा जो हानिया ईद का दिन है, आपके सवाल का जवाब वो इस टीवी के साथ, नाज़रीन के साथ और आप मेहमानों के साथ भी होता है। और उसके बाद आपको पता है जाने के बाद इतना टाइम भी नहीं बचता, और घर में छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो उनको लेज खिला, पापड़ खिला, बिस्किट खिला, कोल्ड ड्रिंक, उनको कार्टून दिखा दी, नहीं कि उनको संभालने में, और बड़े कुकिंग कर रहे होते हैं और मैं बच्चों को संभाल रही होती हूँ। ये मेरी ड्यूटी होती है। अच्छा ये मेरी ईद है। जवाब मिल गया आपको? अतीक कुकिंग करते? नहीं, अल्लाह, करवाते होंगे ये। हॉस्टल में रहूँ थोड़ी बहुत है कि अंडा ऑमलेट बना लेते हैं, अंडा कैसे बनाते हैं? तोड़ के। कह रहे हैं तोड़ के। वो तो हमें पता है, अंडे को नहीं, तोड़ते हैं। उसमें वो चीजें डालनी, जस्ट नमक ही डालना होता है, बाकी तो नहीं, उसमें खुद पकना होता है। ये रेसिपी आपने नहीं बताई। अंडा ऑमलेट बनाने के लिए पहले सोचना जी जरूरी ऑमलेट, जी ऑमलेट के पहले नियत करना, सोचना, मूड जब होना आपको जरूरी भूख लगी और आपके पास कोई रास्ता ही ना हो तो फिर आप और उसके लिए अंडा होना जरूरी अंडा है। होना जरूरी है। नहीं, वो तो खैर तैयार बंदा है, चलो हाँ। कुछ ना कुछ पड़ा होता है। अच्छा, लेकिन ये कि अंडा बना लेता हूँ, ऑमलेट बना सकता हूँ, चाय बना लेता हूँ, लेकिन कभी पीकी कभी ज्यादा मीठी। मोहानी और एक बना, दफा मेरे चीनी साथ वाला ऐसा बड़ा। हो गया था कि पानी सारा खुश्क हो गया था। हाँ है, तो चाय बनाई थी, क्यों बनाया? सूख गया था, सारी वो पत्ती भी जल गई थी ना पूरा। हाँ। तो पूरी देगची जला दी। लड़के मेरे ख्याल में बहुत कम ही ऐसे होते हैं जिनको कुकिंग ठीक आती है। ये देखो सीबा, तो- हाँ में हाँ मिला रही है। कम करते हैं लड़के, यार, नहीं करना करना चाहिए चाहिए ना। मैं यही कहती हूँ, करना चाहिए। नहीं आना चाहिए, लेकिन वो नहीं है ना, बस नेचर में या उस तरह से बनाते नहीं है लड़कियां। तो चलो वो माँ को देख रही होती हैं या अच्छा। बहनों को देख रही होती हैं, उन्होंने सीख लेती हैं। हाँ। तो लड़कों को भी चाहिए ना, ईद वगैरह का मौका है तो यार कुछ हल्का फुल्का मीठा बनाना सीख ले। सेवइयां भी बना सकता है बनाते बंदा, हैं? दूध के अंदर डाल दो, पक जाएंगी। और बेवकूफ बनाते हैं। इस समय शायद खीर नहीं बनाएंगे। हाँ देखिए कह रहे हैं सवैयों को क्या है, दूध के अंदर डाल दे खुद ही पक जाएंगे, जैसे आपने चाय बनाई थी, जैसे आपने बाद में पता चलेगा वो सवैयों का खुद है। ही पक अंदर नहीं, डाल के ये देगची में झाँकेंगे। तो इजी चीज है ना, बन जाती है, तो हर भी मेरे ख्याल में बना लेता है। इसके इसमें लिए इतनी भी चीजें नहीं। आपको टाइम का पता होना चाहिए, क्वांटिटी हाँ, का कि पता होना चाहिए। कब तक उबालना है या हाँ, कब तक वो कितना उबालना नरम है, हो कितनी जाए। क्वांटिटी और कितने मसाले डालने हैं, हम जैसे घरेलू सवैयों में खातून मसाले से थोड़ी पूछे। डालते हैं यार। अरे सवैयों के सवैयों में नहीं, मैं असल चीज़ों में मैं यहाँ भी वही बात आ जाती कि यहाँ पे आप ऑर्डर कर लो डायरेक्ट, क्या आप इतना उठ के बनाना है, सबसे जाके किचन आसान। में बर्तन अगर खराब है वो धोने पड़ते हैं हॉस्टल में, अगर लेकिन आप रह रहे आजकल हैं। महंगाई भी इतनी है कि ऑर्डर करते हुए भी कसम से। हाँ वो तो काफ़ी होते ऑब्वियसली हैं, काफी और ईद चीजें, वाले लेकिन दिन जब कहाँ ऑर्डर मिलेंगे? चलते हैं मोस्टली रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। यानी कि रेस्टोरेंट वालों की ईद होती है।
हाँ नहीं, और घर का ऑनलाइन किचन बंद। ऑनलाइन डिलीवरी का काफ़ी वो अच्छा, लाइक जो कोविड में सबसे ज़्यादा बिजनेस यही चला था, ऑनलाइन डिलीवरी का। लाइक इस ऑनलाइन डिलीवरी ने हम हमारे भी स्टार्ट करते हैं। मर्दों को तो वो तो पहले से ही औरतों को भी जी औरतों को भी कामचोर कर दिया। ऐसा ही है, नो डाउट। हाँ तैयार चीज़ें मिल जाती हैं वगैरह जी, ऑर्डर कर लो सारा। मछली को बस देखो सास बहू के सीरियल देखो। मैं कहती हूँ वैसे आजकल ना लड़कियों से ज्यादा बेचारे लड़कों पे जुल्म होता है हाय मेरे बेचारे ख्याल। हम लड़के लोग सीबा तो वैसे बड़ी साइड ले रही है मर्दों की। पहली मेजॉरिटी खवातीन है। पहली खातून देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, बल्कि वजूदे जंग से है तस्वीरें कायनात में रंग और जंग दोनों, जंग भी है ना, जंग भी अच्छा है, अच्छा तो अच्छा ये नहीं दोनों नहीं चीज़ें। हाँ। अच्छा सीबा आप मर्दों की साइड ले रही है माशाल्लाह, ठीक है, आपने बड़ी साइड ले ली। तो नहीं इतना ना भी मैं अकेला भी हूँ ना आज, मेरी तो कोई कोई तो साइड ले। एग्जैक्टली कि सीबा ने आपकी साइड ली। आज मैंने कहा था ना 3 लड़कियाँ लड़कियाँ, हाँ 3 लड़कियों में एक मर्द है, एक लड़का, एक नौजवान, तो अब उसकी कोई साइड लेने वाला तो सीबा ने साइड ले ली। तो सीबा अतीक आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। ये हमारे लिए गिफ्ट ही है कि कोई हमारी साइड ले रहा है भाई, आजकल के ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। आजकल के ज़माने में। सीबा हाँ। मैं कुकिंग थोड़ी बहुत करती हूँ, हानिया ने भी बता दिया, इन्हें अम्मा ने किचन से निकाल दिया। अतीक को अंडा ऑमलेट बनाना आता है, सबसे बड़ा काम, और चाय तो ऐसी ही बनाई कि कोई भूलेगा नहीं। आपको क्या बनाना आता है? सब बेवकूफ, नहीं सब बना। सबसे मुराद हमारे घर पे ना ये सीन है कि एक दिन मैंने कुकिंग करनी है, एक दिन मेरी सिस्टर ने करनी ये है। divide मेरी किया हुआ अम्मी ने ना कुकिंग करनी है ना घर के काम करने। सच में कुकिंग करती हो? हाँ हाथ दिखाओ। यार सहरी अफ्तारी बना बना के तभी तो मेहंदी नहीं लगी। तभी मेहंदी नहीं लगी। मैं यकीन करें एक मैं चैनल पे इंटरव्यू दे के आई और रात के 12 बजे घर आई, मेरी बर्थडे थी। अच्छा। और उधर से मेरे भाई को भूख लगी, मेरी अम्मी कहती जाके उसको खाना बनाओ। उधर से लोग मुझे विश कर रहे हैं, मेरे आंसू गिर रहे हैं यार, Oh बख्श my दो। ये जुल्म है, जुल्म। जरूर। और अतीक सबसे- आपका साथ दे रहा है। हाँ, ये मैंने उनका दिया था। तो ये आपके साथ बहुत बड़ा जुर्म है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था फैमिली वालों, क्या करते लेकिन हो? फिर अम्मी ने आके मुझे मनाया बड़े प्यार से माएँ तो कि माएँ यार, होती हैं, माएँ उन्हें तो पता है कि बेटियों की दुखती रख कौन सी है। तो अब ये है कि अम्मी नहीं करती, उनको थोड़ा सा अच्छा। वैसे भी नहीं कर पाती ईद के हैं। दिन की बात को, जैसे कि कल ईद का पहला रोज था, तो आपने खुशी से, प्यार मोहब्बत से क्या पकाया? अब इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि ईद पे या त्योहार पे अम्मी ही बनाते हैं। हाँ, माँ के माँओं के क्या हाथ है के बात? जायके उस दिन तो से कहते हैं अम्मी आप बना के दें। उस दिन हम बिरयानी लाजमी बनाते हैं छोटी ईद पे, और ये सवैयाँ होता है। सवैयाँ? हाँ, जो आप बहुत मजे अच्छा ईद में अपने अब्बा की बात को इतने लाडले हैं ना, सुन रहे होंगे अभी, और मुझे डांटेंगे भी, तो भी शिकायतें लगाती हैं। अच्छा कुछ भी हो जाए ईद के दिन, मेरे मम्मा को कहते हैं कुछ भी हो जाए आज तू सवैयाँ बनानी है, आज ते मैं तेरे हाथ भी खाऊंगी। अब्बा हम भी तो बना सकते हैं। नहीं पुत्र, आज तेरी माँ के हाथ का खाएंगे। हाँ, उनको बाकी साइका दिनों नहीं में आता। तो आते इमोशनल रहते हैं। ब्लैकमेलिंग कर। उनको साइका नहीं आता। मैं पराठे बना रही थी कल परसों। अच्छा मैंने ना एक चीज़ ये भी देखी है, हम जो सवैयाँ बनाते हैं, जो मेरी वालदा बनाती है, काम तो हम भी वही करते हैं, चीज़ें तो हम भी वही डालते हैं, लेकिन उनके हाथ का टेस्ट जायका। डिफरेंट है। Exactly. ये चीज़ मैंने नोट की है। नो डाउट। ऐसा ही। हाँ और हमारी माँ मतलब मैं उनको कहती हूँ कि आप जब लड़कियां थी ना तो आप लोग भी ऐसे ही बनाते थे। प्यारी होती है हमारी माँ। और अभी मैं ये कहती हूँ कि अभी जो मैं सबसे अच्छा बनाती हूँ, वाइट कढ़ाई में बहुत अच्छी बनाती हूँ और पुलाव बहुत अच्छा। आज रात की हमारी दावत सीबा की तरह। वाइट कढ़ाई, तीसरा white कढ़ाई। तीसरा दिन इनकी तरफ तीसरा दिन इनकी तरह। ठीक हो जरूर गया? हाजिर। चाइनीज। हाजिर हाजिर। मैं चाय पे बुलाऊंगा अपना। और जो हानिया है वो हमें सवैयों पे बुलाएंगे ज्यादा। चाइनीज Chinese, चाइनीज, Chinese, हाँ, हाँ। स्पेगेटीज स्पैगेटीज पे अतीक हमें चाय पे बुलाएंगे, और आप सीबा किसको बुला रही मैं अच्छा प्रोग्राम राय सवैयाँ प्रोग्राम पे? मैं प्रोग्राम में। अच्छा तो अभी आप प्रोग्राम की तरफ आते हो, आपने कुछ घर में कुकिंग की? क्या बना? अब ईद पे हाँ यार पुलाव। लाओ लाओ, मीठा खा कर ठंडे खा खा। मीठा तो थोड़ा सा, मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद। वो तो अब इतनी मीठी है, वही तो मैं खुद मीठी में वजह से मुझे मीठा नहीं इसलिए पसंद। मीठा नहीं पसंद। हाँ। हाँ। तो मैं ये कहती हूँ बस इवन मेरी बर्थडे पे केक हो जाए कुछ हो जाए मैं नहीं टेस्ट करती, पता नहीं क्यों। और कभी कभार इतनी क्रेविंग होती है कि बस अच्छा अभी ये मिल बात है, ये कभी कभी मैं खुद, मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कि रसगुल्ले गुलाब जामुन मुझे कहीं से मिल जाए, मैं हाँ, मीठा जो मुझे है पतीसा सारा पसंद है, और वो भी वो वाला, वो नहीं होता वो जो पतीसा। अक्सर अच्छा यार मेरे अब्बा ने इस दफ़ा ईदी मेरे लिए बना के भेजी, उन्होंने उसमें ज़्यादा पतीसा डाला। मैंने कहा अब्बा आपको कैसे पता है? बहुत पुत्र पता होंगे क्यों बच्चियों को की पसंद है। हाँ। तो और वो पतीसा भी मुझे वो वाला पसंद है, वो जो हम लोग बचपन में नहीं बचपन खाते में थे, खाते 10 रुपए का थे, 5 रुपए का मिलता था। लेकिन अब तो मुझे वो मॉडर्न दौर बहुत- है ना। ऐसे ही। वो तीन डब्बे वाला पतीसा वो पसंद है। ये लोग कहेंगे इतने बड़े बड़े काम करके इनकी खाहिशें देखो। कहेंगे
इतने पुराने लोग हैं ये नहीं भैया, क्योंकि इतने उम्र अब में बड़े नहीं वो चीजें अब नजर नहीं आती मजा से पुरानी चीजों में, सादगी में। और वो ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, नो डाउट। और वो छोटी छोटी चीजें मिलती थी 2 रुपए की, 5 रुपए की, इतने पुराने नहीं है लेकिन मिलती थी। देखो स्टोरीज देखो आप अपना बचपन हमारे साथ शेयर करें। हम चाहते हैं ईद की खुशियाँ जो हैं वो दोबारा हों। तो आप भी मेरे से ये आपने बात की ना 2-4 रुपए मिलते थे, मुझे 2.5 रुपए मिलते थे। मुझे 2 रुपए। मुझे 2.5 रुपए और मिलते हमारे पूरे गली वाले मजाक उड़ाते थे 2 रुपए 2 रुपए। थे। मैं और मेरा भाई हम स्कूल जाते थे, हमें 5 रुपए मिलते थे। 2.5 रुपए उसके, 2.5 रुपए मेरे। हम इतने पुराने लोग हैं। हाँ, और 2.5 रुपए में और वो 2 पैसे रुपए का जोड़ के समोसा 5 और वो 2.5 रुपए खत्म नहीं होते थे। ऐसा ही है। अब तो 2,500 भी हो तो यूं एक डिश भी जो ना वो अच्छी नहीं आती है। हाँ, बता दो हानिया, मेरा हम सुनना चाहते हैं आपकी बचपन की अच्छी रंगीन स्टोरीज। क्योंकि छोटी ईद है और लड़कियों की ईद है, बच्चियों की ईद है, वो तो बस ऐसे ही हमने साथ बिठाए हुए हैं सपोर्ट करने के लिए तीक को बिठाया हुआ है। वरना यही तो लड़कियों की ईद है ना भाई। तो बस मैं वैसे आ गया, लड़कों का होता भी क्या है, बेचारे ड्रेस पहन लेंगे, शूज पहन सपोर्टिंग लेंगे। रोल है, मुझे चलते चलते वैसे बिठा दिया गया। हाँ सपोर्टिंग रोल है, वरना यही तो लड़कियों की ईद है। ऐसे ही है। इसलिए हानिया बोले आप। मेरी छोटी ईद ज़्यादा हाँ नानों के घर में, आंटी के घर कजन्स के साथ, और मेहंदी चूड़ियाँ, ये बहुत शौक था। हाँ, और शॉपिंग का शौक है। शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक। हाँ, तो ईद आने से पहले कहते हैं कि आखिरी हद तक, यानी ईद का दिन खत्म होने तक आ जाएगा, क्योंकि हाय इस तरह की मैचिंग ईयररिंग रहेगी। फिर भी कहते हैं एंड पे रह गई है ना, ऐसा होता है। ये होता है ना, ये खवातीन के साथ क्यों होता है यार? पता नहीं, हम लोग जब जाते हैं शॉप्स पे सब कुछ ले लेते हैं, फिर भी जब घर आते हैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। या फिर ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। ये वो मैंने एक और देखी थी, काश मैं वो ले लेती। ऐसा है। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ ईद का चांद रात का जोड़ा बनाना है, ईद के पहले दिन का, दूसरे का, तीसरे का, और फिर ईद मिलन पार्टीज होंगी। बॉयज़ के लिए तो इजी होता है। बॉयज के कलर भी कितने होते हैं। बॉयज भी कम नहीं है भाई, इसलिए मैं पूछ लेकिन रही मेरे हूँ। ख्याल में उतना क्रेज नहीं होता लड़कों को, लाइक इन चीज़ों का। शॉपिंग का होता है हर किसी को खैर, लेकिन जिस तरह लड़कियों के लिए होता है कि जी मैचिंग ज्वेलरी लड़कियां चाहिए, बेचारी खामखा बदनाम हो रही है। मैचिंग ड्रेस चाहिए जी, सैंडल्स चाहिए, शूज चाहिए, हाँ। उस तरह से हमारा थोड़ा एक सिंपल होता है, बस मुझे ठीक है अपने एक जोड़ा सीट के कुर्ता ले जोड़े लिए के गुजर लिए जाएगी। इतनी मेहनत करनी पड़ी कि अच्छा अब बिजी टाइम भी कुछ और भी नहीं रहा, नहीं ये वाला जो मुझे इस तरह का जोड़ा चाहिए, अच्छा अब इसके साथ स्कार्फ कैसा मैच करूँ, कैसा मैच ताकि अच्छा लगे, अब इसके साथ जूता कैसा लूँ ताकि वो अच्छा लगे, अब इसके साथ मैं रिंग्स क्या पहनूँ, क्योंकि रिंग्स तो दिखा नहीं सकती। तो ये इस चीज़ में मुझे इतनी खप पड़ गई, हमारी जिंदगी थोड़ी आसान है। है ना। देख लो सीबा, लेकिन इनके लिए कोई गिफ्ट्स भी नहीं बंदा ले सकता ना, मतलब क्या ये ले बड़ी यार? यकीन करो, मतलब और कोई मतलब मैं कहती हूँ सोचे वॉच नहीं, अच्छा उस पर Dress. इतनी ज़्यादा वॉच नहीं, बॉयज़ को ज़्यादा परफ्यूम्स और वॉच। एग्जैक्टली, हाँ, परफ्यूम। करे हानिया ने कुछ बताया तो सही। इसी बहाने कुछ बताया तो सही कि वॉचेस और परफ्यूम, अगर किसी मेल को, लड़के को गिफ्ट देना है तो ये दो चीजें। इसके अलावा क्या दे सकते हैं आप? मेरे भी हाफ पे बता दिया इन्होंने, जो सुन रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछेंगे कुछ अंदर की बात है, वो मेल को ज्यादा पता होता है कि उसे नहीं क्या ऐसा ही है, वॉचेस हो गए, ग्लासेस हो जाती हैं, क्लासेस ऐड हो गया। परफ्यूम ज्यादा हो यार गए अब हैं। तो अब तो लड़के भी फेशियल्स करते हैं, सैलून्स जाते हैं। मैं सच कह रही हूँ। आपके कहने का मतलब है हम उन्हें मेकअप गिफ्ट कर सकते हैं, यस, फेशियल किट हम उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा ही है। आईब्रोज बनवाते हैं, वो भी कम नहीं है। हाँ, मैंने खुद देखे। हाँ, होंडा सो तीसा और होते होंगे, बहुत कम है। नहीं, आटे में नमक के बराबर हो सकते हैं ना, सारे तो नहीं हो सकते। नहीं, वो डर्टी, वो डैडी मैमी टाइप होते हैं ना, कुछ बॉयज होते हैं आजकल कर रहे हैं। प्रोग्राम से पहले आप देख लें किसने मेकअप में ज्यादा टाइम लगाया है। मैं तो 1 घंटा इंतजार किया मैंने। ये नाजरीन पे छोड़ देते हैं। किसने सबसे ज्यादा मेकअप किया अब है? बताओ लड़कियों, उन्होंने लाइव बता दिया, भांडा फोड़ दिया। हम जितना भी मेकअप कर ले, फिल्टर लगा ले, पर मेकअप नजर नहीं आता। ये बात क्यों है। नजर नहीं आता? सबको ये पता है देख, भाई, मुंह धो लें तो नजर आ जाता है। ये मेकअप हकीकत लड़कियों के निकल लिए आती बना है। वो कहते हैं लड़के मुंह धो के फ्रेश होते हैं और लड़कियां मुंह धो के डरा देती हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम थोड़े प्यारे हैं। ये तो बेचारे अपनी लड़की को क्यों बेइज्जती हम कर रहे थोड़े हैं? कुछ प्यारे तो हैं। पर्दा रहने दो यार। ये लड़कों ने बनाए हुए बातें। सिर्फ आपको शॉपिंग का शौक है? टाइम नहीं मिलता। शौक हमारा यही रोग। टाइम ईद पे भी मुश्किल से मैं एक ईद की शॉपिंग आपकी कौन करता है? पहले तो अम्मी करती थी, अब ये है कि अब चली गई एक ही शॉप पे जाके जो मिल ड्रेस गया लिया ले ले लिया। लिया। हाँ, हाँ। वो वाला हिसाब है। हाँ। ये नहीं है कि घूम फिर के लेना या एक चीज़ पसंद नहीं आ रही है जो
और मतलब अक्सर लोग होते हैं ब्रांडेड चीज़ें इस तरह, वो नहीं, मतलब ठीक है जो पसंद आ गया Brand उसे conscious। हाँ, मुझे लगता है कि आपकी अपनी वैल्यू होनी चाहिए हाँ, ब्रांडेड पहनने चाहिए, जब पैसा आ जाता है तो लोग पहन लेते हैं। यस एग्जैक्टली भाई, ये दिल है ना। हाँ, दिल किसी दिल भी तो चीज़ बच्चा पे- है। दिल तो बच्चा है ना भाई, हाँ, किसी भी दिल चीज़ पे आ सकता है। हाँ, किसी भी, लेकिन मुझे किसी चीज़ की एडिक्शन क्रेज नहीं है। ब्रांड से ज़्यादा आपको वो सेलेक्ट करना चाहिए या वो परचेज करना चाहिए जो आपकी आंखों पे या आप पे सूट करे, Yes। जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हाँ, सर्दियों में लंडा कितना अट्रैक्टिव मैं तो पहनती हूँ, मैं भी इसका पता नहीं, भाई इनका ये पता नहीं। देखो, ये चीज़ मैं वही कह रही हूँ कि आपको हमेशा वही चीज़ खरीदनी चाहिए जो आपकी आंखों को सूट करे, जो आप पे सूट करे। आप आपने एक comfortable बड़ा हो। ब्रांड ले लिया है, आप उसमें अच्छे नहीं लग रहे, पहनना आप नहीं उसमें आता कंफर्टेबल आपको। नहीं हो, हाँ। क्या फायदा उस ब्रांड का? हाँ, पर्सनालिटी होनी चाहिए, कुछ भी पहन ले ब्रांड। पर्सनैलिटी होनी चाहिए वाकई देखिए में। ये कम बोल रही है लेकिन पॉइंट देती है। तो कि सोच रही है, सोच रही होती है कि अभी मैं क्या बोलूँ, है ना। सोच नहीं रही, बस मैं इसकी बात सुन रही थी और फिर मैंने हाँ। बस ये बात की बात सुन के उससे पॉइंट निकाल इवन के जो मतलब लाइक ये देख लें, ये प्यारी देख चूड़ियां लें ऐड यार, की चूड़ियां ये तो पहनी हुई है ये यार। देख यार, ये मुझे गिफ्ट्स मिले, मैंने नहीं ली। लेकिन एटलीस्ट आ तो गया ना, पहन तो लिया। हम तो हाँ। देखो कुछ भी नहीं पहना हुआ यार, नहीं, रिंग्स पहनी हुई है यार, रिंग्स मैं भी। पहनी, चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हाँ, ये तो क्योंकि है। लड़कियों की ईद है, मेहंदी, चूड़ियां, हाँ, ये छोटी ईद थी। आपने चूड़ियां पहनी हुई? नहीं। घड़ी पहनी हुई। वॉच या पहनी है, आपने वॉच अब हमने भी पहनी। डिजाइन इस तरह बना लिया हो ना कि चूड़ियों की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ। है ना। और मुझे बेचारी को देखो, तो गिफ्ट ही कर दो यार। सीबा की तरह। हाँ, सीबा की तरह, ताकि मैं ईद के तीसरे रोज पहन सकूं। हाँ, हाँ। ईद का पहला रोज तो गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया, ईद के तीसरे रोज क्या पता अब कॉल आए, मैं भी मैंने आपको चूड़ियां गिफ्ट करनी। मुझे अभी सीबा का गिफ्ट ले देगी, है ना। हाँ, क्योंकि हाँ, मैं ये ले तुम्हारे लो, सामने उतार दो। अपना दुख दर्द बयान कर रही हूँ। हानिया, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया किसी भी ईद पे पेश आया हो जो आपको हर ईद वो वाकया याद दिला देती हो? कोई इंटरेस्टिंग, फ्रेंड्स, फैमिली के अंदर कुछ भी हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर हो सकता है, कहीं भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि हर हर इंसान की लाइफ में होता है कुछ ऐसा। सोचें, टिक 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 टिक। इंटरेस्टिंग तो बहुत है लेकिन ऑनर बता नहीं सकते ना। हाय अल्लाह, कोई कदा बचपन का वाकया दस दो यार। ऐसे क्या है हानिया? ऐसा क्या है? अब कुछ हमारे तो नाज़रीन गड़बड़ है। अलर्ट हो जाएंगे। ऐसा बहुत क्या? से राज हैं जो राज। ऑनर बताना हाँ, नहीं, मुनासिब अब हमें हम वो वाले राज नहीं, हम वो जो मस्तियों वाली बातें नहीं होती, वो जो बचपन में हम करते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ जो होती है, वो वाली चीज़ें पूछ रहे हैं। पर्सनल भी हम नहीं जा रहे, हम किसी की लाइफ को पर्सनल बिल्कुल नहीं छेड़ते, जो ये हमारी पिछली अच्छाई ईद है। की है मेरी, वो बहुत बहुत अच्छी की है। अच्छा, और इस बार वो वाली जो ईद थी मेरी, वो बहुत बहुत ज़्यादा यादगार, बहुत अच्छी गुजरी है। और इस बार बस ठीक ही है। बस ठीक है, बाकी गुजर जाती है। ऐसी बात कितनी नहीं, एक्चुअली फ्रेंड से होता है ना, फ्रेंड्स हो आपके। हाँ, ये जो हानिया की है ना, ये बड़ी खतरनाक है। जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ रहे होंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। यार वो हमें भी पता है, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन ये जो करती है ना, ये बड़ी खतरनाक है। तो ये जो नहीं जानते वो कहते होंगे ये नहीं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पूरा जानते हैं। पाकिस्तान जानता है। नहीं, हाँ, नो सही डाउट, सी नो बात है, डाउट, बहुत लेकिन वो social जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, हाँ, वो उन्हें- नहीं जानते। उन्हें नहीं पता ना। तो ये अगर वो बच्चा बैठा होगा तो वो कहेगा मम्मा ये आंटी यूँ कर रही है। ये हो सकता है ना। ऐसे ही। तो फिर उन्हें वो माँ क्या जवाब देगी हाँ, ये भी है। कि बेटा ये आंटी ने मुंह में कुछ रखा है, वो खा रही है, तो तो नहीं, ये हो ऐसा सकता है ना। हानि, अब बड़े होके क्या करोगे? बड़ी तो हो चुकी हो। नहीं, मुझे लगा शायद अभी भी बच्ची हो। बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हूँ। बच्ची भी हो, नहीं, कह रही बड़ी है, हूँ। बच्ची नहीं हूँ, बच्चों अब बड़ी हो गई हो। तुम इसलिए अब बचपन के वाक्य बता दो। हम्म, शरारती थी बहुत। बहुत, जो बचपन की ईदें थी वो शरारती में गुजरती थी। हाँ, वहाँ पे ऐसा होता था, मेरी आंटी लोग बचपन में अपने कपड़ों पे लड़ती थी। अब बहुत। बहनें हैं, हम लोग 5 सिस्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बड़ी हैं, छोटी हैं? 2 मैरिड हैं, 3 छोटी हैं मुझसे। अच्छा, हमेशा हमारे दो बड़ी कपड़ों हैं। के लिए ड्रेसिंग में होता था लड़ाई वगैरह। क्योंकि अक्सर होते हैं ना, जो ज़्यादा बहनें हों फैमिली में, तो ईद आने वाली हो तो स्पेशल में लड़ाई होती है कि उसका जोड़ा ज़्यादा प्यारा आया, मेरा तो प्यारा ही नहीं है। नहीं, भले- ऐसा नहीं होता। हाँ। हम लोग खुद ही मामा के साथ जाके, बाबा के साथ जाके बाजार से सेलेक्ट करके ले लेते हैं। जब घर आके ना
तो फिर उसके बाद जब मेरा थोड़ा सा था कि मैंने जब देखा अलीशा का ना उसका ज़्यादा प्यारा, तो मैं कहती ये मेरा नहीं, अच्छा मैंने पहनना ही नहीं है, मुझे तुम अपने वाला दो। हाय अल्लाह, ये अतीक होता है ना? ये होता आप थोड़ा भाइयों में होता है? हो जाते कभी कभार। अच्छा, मैं ये हकीकत सच्चाई उगलवाना चाह रही थी कि लड़कों में भी ये होता है। होता है हाँ। मैं जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं। सच में, सच के सिवा आप कुछ नहीं कह सकते, इसलिए सच में आपने सच बोलना है। लेकिन लड़कियों में ज्यादा होती हैं चीजें, हाँ। लड़कियों में ज्यादा होती है। यहाँ लड़की अच्छा, ये है कि जो उसने अपनी चीज ले ली है बस ठीक है, अपनी पसंद की। ओके फाइन। तो आपके साथ हुआ कभी ऐसा? मैं आपको बताती हूँ, उनकी बात के जवाब दे दो। हाँ नहीं, उस सीट पे आना चाहती है। नहीं नहीं नहीं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है कि मेजबान होके बनता है ना जी, entering हमें भी के पता fries, चले आपके है साथ ना? क्या होता है। हाँ, मैं बताती हूँ, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के हमारे भी यहाँ जवाब। पे हानिया पूछ रही है आपसे। हानिया जो है ना, वो आप दोनों के दिल की बातें लेके ना वो ठोकर रही है। हाँ नहीं अच्छा वो है। मैं भी ये बताना चाह रही हूँ, वो मीम्स भी कुछ आए थे ना, वीडियोस भी कि दो लड़के जो ना उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं, वो जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो बड़े खुशी से ना मिलते हैं। तो जब लड़कियों ने एक दूसरे को एक जैसे कपड़े पहनती है ना, तो वो अपने आप को मुंह चढ़ाती है। हाँ ऐसा होता है ना? मुझे ये कॉपी बहुत किया, होता मुझे है। कॉपी किया। हाँ, मुझे कॉपी किया, मतलब वो तुम्हें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम ये नाई पहनते हो, अच्छा था, मतलब ये चीजें शुरू हो जाती है। अच्छा, हानिया का सवाल क्या था? आपने मुझसे क्या सवाल किया था? कि आप नहीं, वो हानिया ने किया था ना भाई। तुम अच्छा क्या बोल मैं रही क्यों हो? एंकर बनूं? आप क्या हानिया बोलो, बनना चाह हानिया रही ने है। सवाल किया था, तो जो सवाल मेजबान करती है वो मेजबान को ही करना होता है। अब ये तो नहीं सवाल मैंने किया है हाँ। अतीक से, हाँ। तो वो अतीक पूछे तो आप बताओ, ऐसा तो नहीं होगा, हाँ, वो मुझे ही रिपीट करना पड़ेगा। ऐसे ही है। तो हानिया ने पूछा था, तो हानिया मुझसे दोबारा पूछेगी कि हानिया मुझसे क्या सवाल किया। मैंने ये आपसे पूछा था कि बहुत से लोग हैं जो आप तो हमसे पूछ रही हैं लेकिन आपसे कोई नहीं पूछ रहा, तो लोग आपकी लाइफ के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, तो आप भी अपने बारे में बताएं। हाय अल्लाह, लोग मेरी लाइफ में क्या जानना चाह रहे हैं? ये कि जैसे आपने हम सबसे पूछा, तो आपका कोई ऐसा बचपन का ईद का वाक़या जो आपको आज तक याद हो? यार इतना याद है कि मेरे मामू मुझे पैसे दे के गए थे, ये वाकया मुझे आज तक नहीं भूलता। मेरे मामू मुझे ईदी देकर गए थे, अब वो ईदी मैं अब्बा को नहीं देना चाह रही थी, अब्बा ने मुझे चपेट लगा दिया। अब्बा मेरे सुन रहे होंगे क्योंकि मुझे शर्म नहीं आती है बात करने के लिए, मैं सच बोल रही हूँ। अब मुझे इतना रोई, मामू ने पैसे दिए, मैंने आपको नहीं देने। अच्छा, वो मेरे रखे हुए क्यों थे? मैंने स्कूल जाना है और मैंने अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देनी है। तो वो उस वक्त जैसे मैंने कहा ना कि हमें 2.5 रुपये मिलते थे, तो वो पैसे ज़्यादा थे। तो अब्बा ने कहा कि नहीं, मतलब ये बेटा मुझे दे दो, बाद में मुझसे ले लेना। अब मैं जिद पे आ गई तो अब्बा ने मुझे लगा दी जोरदार किस्म की। देखो और क्या जानना चाहती हो आप, और क्या आपने सुनना है मुझसे? इतने खतरनाक राज है ये बचपन के। बचपन है, सबका होता है। इसके अलावा आपका कोई और सवाल? ये जो भी आपने ड्रेस पहना हुआ है, हाँ, ये आपने कहाँ से सेलेक्ट किया, कौन सा डिज़ाइनर? ये मेरे डिज़ाइनर है बंगश, ये उन्होंने ईद के लिए मेरे स्पेशल मेरे लिए डिज़ाइन किया। बहुत अच्छी लग रही है इसमें। थैंक यू सो मच, क्योंकि हमें ज़्यादा स्पॉन्सर होते हैं। मेरी ये खुद शॉपिंग करने की जो चाहत है ना, वो चाहत ही रह जाती है कि मेरे ईद के कपड़े, जूते सब कुछ स्पॉन्सर हो जाता है, सब गिफ्टिंग। सब कुछ फ्री होता है। और मुझे जब मैं कहीं मॉल जाती हूँ किसी जगह के, यार मुझे ये कपड़े खरीदने, तो मुझे घर से डांट पड़ती है, तुम्हारी अलमारियों में तो जगह नहीं कपड़े रखने की, तुमने अभी और ख़रीदने। अब क्यों मेरी दुखती रग पे हाथ रख रहे क्यों क्यों आप चाहती हैं मेरी ईद जो ना वो ख़राब हो जाए? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं चाहती। सी बात है, कुछ सवाल है? नहीं मैं एंकर नहीं बनना हाय चाहती। अल्लाह, कितनी मासूम बन गई, कितनी मासूम बन गई। हालांकि इनको पता है मैं होस्ट भी हूँ फिर भी नहीं मैं सवाल करना चाहती। अतीक, आपने तो मुझसे सवाल हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे मेहमानों के दिल में कोई बात न रहे। हाँ। मैं चलिए आपसे मैं एक इतने सवाल क्वेश्चन कर पूछ रही लेता हूँ। हूँ कि एक आपको होस्टिंग का पहले से शौक था या एक्सीडेंटली इस फील्ड में आ गई? शाबाशी, व्हाट अ सवाल। क्या क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक मूवी का डायलॉग भी था। हाँ, बहुत वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे? जवाब सुनना चाहूँ। जवाब इसका ये है कि मुझे शौक था, थोड़ा बहुत शौक था, लेकिन जो इस चीज़ को जिसने बढ़ावा दिया, वो कहते हैं ना, औरत को कोई ताना ना दे। अगर किसी ने ताना दे दिया, तंज कर दिया, फिर वो घर तक छोड़ के आती है। Exactly. है ना? सही बात। तो ये मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ था। हो सकता है मैं इस फील्ड में वो ना, मोटिवेशन भी हो जाती है समटाइम्स। यस, तो वो मेरे लिए ना थोड़ी जिद बन गई और मोटिवेशन बन गई। तो वो औरत पता है जिद पे बड़ी खतरनाक हो जाती है। औरतों की तो जिद। इसलिए फिर हम यहाँ आ गए और मैंने अपनी डॉक्टरी की, अपने वकील की पढ़ाई छोड़ दी अच्छा, और हम एंकर बन गए। चलिए अच्छा है। ये शॉर्ट सा जवाब था। वेल, अब मैं एंकर बन जाऊँ? जी श्योर, आपका शो है। आप इजाजत है। तीनों फिर से मेजबान, वो बन जाए मेहमान, हाँ। मैं फिर से मेजबान बन जाती हूँ। ये तो ईद की खुशी है ना भाई, बिल्कुल हम यही तो मना रहे हैं नाज़रीन। वो मैंने उनको, अपने मेहमानों को फिर डायरेक्टली मेज़बान बनाया था, देखना चाह रही थी किस में एंकर बनने की जो ना वो ज़रा एक काबिलियत। मिनट के लिए हम भी बन गए। कैसा फील हुआ वैसे?
एंकर बन के। अच्छा फील होता है, बड़ी अच्छी फीलिंग खुद आती है। आराम से बैठ जाओ बाकी नहीं ये भी बड़ी बात है ना, सवाल बनाने हैं। ये भी है। आपने अच्छी अच्छी टेक्निकल क्वेश्चन। यस, मेहमान को चुप नहीं होने देना, सबसे मुश्किल है। है ना, उससे रेलेवेंट सवाल निकलवाने, उससे फिर जवाब निकलवाने। कहानियों से आप बचपन के किस्से निकलवाना चाह रहे हैं। ये बड़ी आसान चुप करके बैठने वाली ये कुर्सी नहीं है, ऐसा ही है। बिल्कुल, ये बड़ी बोझ वाली कुर्सी है, इसको संभाल के बैठना बड़ा मुश्किल होता है। हर कोई कैरी नहीं कर सकता। है ना, नहीं कर सकता। देखें ये कम बोलती लेकिन अच्छा बोल देते हैं। सिवा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब आप जो भी निकाल लें, इसका मतलब अब आपकी सोच पे। हाँ। घूमने फिरने जाती हैं मतलब मुझे ईद पे? ईद के अलावा पे तो नहीं, नहीं। ईद के अलावा तो घूमती रहती नहीं, हैं। नहीं क्या यार, लोगों को हाँ। भी घुमाती रहती हैं? नहीं, ये वाले काम नहीं करते। ये वाले अगर हम घुमा रहे होते ना तो मैं भी समाज कहाँ पर हाय होते। अल्लाह, ये कितनी बस। गहरी बात कह दी। हाँ, ये चीज़ है। हाँ। लेकिन ये है कि घूमने फिरने नहीं जाते रिश्तेदारों के, हाँ ईद मिलने वगैरह चले जाते हैं, अच्छा। चाचू वगैरह की तरफ चले जाते हैं। इधर फ्रेंड्स बनना यार पता नहीं बोरियत है, मतलब लाइक हाँ, कुछ है ही जिंदगी नहीं इधर, बोर हो कुछ गई क्या है। करे बंदा। आप क्या करना चाहती हैं? मैं क्या करना चाहती हूँ यही पता होता तो यहाँ बैठे होते। हाय नसीबा, पता होना चाहिए ना। हाँ। अभी यार, मेरा तो- अभी तो आपने दुनिया देखनी है। हाँ ये तो अभी है। तो आपने बहुत ईदें, रंगीन ईदें देखनी है, ऐसा ही है। अपने आप- लॉस के साथ देखनी है। जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं तो अभी ये से बोरियत। और हम जैसे लोग जो मीडिया हाँ। में होते हैं इस तरह होते हैं तो लोग समझते हैं यार इनके तो इतनी फैन फॉलोइंग होगी, और इनके है। तो ये होगा, उनको क्या पता बेचारे बेचारे अकेले ही होते हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा दुखी होते हैं डिप्रेशन में। ये इतने ज्यादा भी राज फाश मत करो हाँ। यार। लेकिन वो है ना, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो वो वाला हिसाब है। हाँ। कोई सैड हो गया, अपसेट हो गया, लगता है किसी ना मोहब्बत है, किसी ब्रेकअप कर ले। हाँ, अच्छा मुझे दिल पे लगाने का शौक, मतलब मैं किसी भी चीज़ को दिल पे नहीं लगाती और मैं हाँ। लोगों को भी यही कहती हूँ। हाँ। जब आप ठीक हो तो आप अपनी सफाइयाँ बिल्कुल पेश ना करो, आप छोड़ दो, मतलब लाइक आपको लोगों के, वो मैंने पहले भी ये कहा था कि आप इतनी इजाज़त ही ना दो कि आपके करेक्टर पे, आपकी चीज़ों पे बात हाँ, करें। ये लेकिन मुझे याद आ रहा है, मुआशराबाज आपने ये नहीं मेरे ही आता। मॉर्निंग शो में बोला हाँ, था। लेकिन मुआशराबाज नहीं मेरी आता है। याददाश्त कितनी तेज है। और लोग बाज नहीं आते हाँ। और हम काम छोड़ते नहीं हैं। लोगों को तो बाज आना भी नहीं है। जिद पे हूँ ना, मैं खुद भी जिद पे हूँ ना देखा, यार। और औरत जिद- जब जिद पे आ अच्छा, जाए ना, जिद के दो ही काम में, या तो आपको तबाह बर्बाद कर देगी, हाँ। या फिर आपको कामयाबियों को बुलंदी हो तब अरे पहुंचा यार देगी। मेरी आदत ऐसी है, Silence मैं ना एक लिस्ट बना देती हूँ जिन्होंने ताने दिए जो चीजें हैं। अरे। लेकिन सुनने वालों जो भी सीबा से लिंक करते लिस्ट है हैं, उनके पास। हाँ लिस्ट है इनके पास, तो नेक्स्ट टाइम सोच समझ के बात और यार कीजिएगा। एक्चुअली ये होता है कि मैं खुद कुछ नहीं कहती ना, मैं अच्छा। बदवा देती हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन ये है कि अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं अल्लाह ताला बहुत करीब से, वो कहते हैं ना कि जब हाँ। आप दिल में रखते हो बात और अल्लाह पे मामला छोड़ते हो फिर उसका अंजाम अच्छा, ये होता है। बात बाकी जब ऐसा आप होता अपने है। मामलात जो भी हों वो अल्लाह के सुपुर्द करते हो ना, आप पीछे हट जाते तो हो। मैं कहती हूँ उस कि यार, पे फिर जो होता है ना, मैं कहती हूँ मत मेरा दिल दुखाया करो। खाया करो, बिल्कुल, मत खाया ये करो। बात हालांकि इस हम बंदे की जो बहुत ना बड़ी गुनहगार हैं। अच्छी दोस्ती है अल्लाह के साथ। हाँ, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं ये कहती हूँ, लेकिन अल्लाह के साथ जो कनेक्शन है वाकई ही बहुत नो डाउट यार, ये एक बिलीव होते हैं, होना चाहिए। एक अकीदा, एक यकीन सिस्टम है कि अगर आप अपने मामलात, और ये है भी कि जब आप अल्लाह के सुपुर्द करते हो ना, आप अपने फिर सारी चीज़ें बिल्कुल। भूल जाओ। ऐसा फिर है। उसका अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है या कोई भी आपकी प्रॉब्लम, कोई भी इशू है ना, वो आप अल्लाह पे अगर छोड़ देंगे ना तो Yeah, अल्लाह easy. बहुत बेहतरीन। नो डाउट इंसाफ करने वाला है, कोई शक नहीं है। हाँ निया, बातें थोड़ी सीरियस हो जाती है और मैं चाहती हूँ हमारी ईद अच्छी गुजरे, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी खुशी कभी गम, हमारे शो का भी यही रंग उतार चढ़ाव जो है वो आ रहा है। घूमने फिरने की बात हो रही है, प्लीज़ ये नहीं बताना कि सो जाती हूँ। मुझे घूमने का बहुत शौक है, घूम के ईद पे स्पेशली मैं बात करूँ तो ईद के पहले दूसरे तीसरे रोज़ कहीं घूमने फिरने आउटिंग प्लान होता है जाते हैं। फैमिली के साथ या अकेले या फ्रेंड्स के साथ? मैं अपने सिस्टर्स वगैरह कजन्स वगैरह हम सब लोग जाते हैं। अच्छा, आपकी एक दो आई थिंक सिस्टर्स हैं या कजन, वो जब भी देखो ना वो आपकी पक्की सहेलियाँ बनी होती है, जहाँ भी देखो साथ होती हैं। हाँ ऐसा ही है। हाँ फ्रेंड्स का भी बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अगर बहनें हो ना हाँ, तो वो आपकी फ्रेंड्स बन जाए तो बहुत अच्छा होता है। वो तो और ही अच्छी बात है ना। हाँ, तो उनके साथ घूमने जाती हैं। उनके साथ जाती हूँ, कजन्स वगैरह आ जाते हैं, फिर सब फैमिली
तो ईद पे तो लाजमी हम लोग घूमने जाते हैं। मैं समझती हूँ कि जब तक हम लोग घूमने ना जाएं ईद ही नहीं होती मेरी। और ये जो इस ईद का तो मज़ा ही फिर ये ना, खाना पीना पकाना जो कि आपने नहीं बिल्कुल। करना, और फिर घूमना फिरना। खाना तो है। खाना तो है ना, और घूमना फिरना, ये तो इसे अगर हम बड़ी ईद की बात करते हैं उस पर फिर वही गोश्त वोश्त आ जाता है, तो बंदा वही पकाने में मसरूफ हो जाता है। टिक्की नहीं, बड़ी ईद बनाने पे वाली। भी 3rd डे या 4 आगे से तभी हम लोग जाते हैं। वो हम बड़ी ईद पे आपसे मुझे घर में बैठना पसंद नहीं है। अतीक घूमते फिरते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी लोगों में फिर वक्त कर देते हैं? बहुत कम जाता हूँ ईद पे, क्योंकि मैं होम टाउन चला जाता हूँ वैसे अच्छा। मोस्टली ईद पे। ओह। तो लेके कि वो फैमिली के साथ या सब लोगों के साथ कौन सा एरिया like, आपका? मैं क्या ईदें तो ना, बड़ा खानदान ही बंदा मिलते मिलते ईद खत्म हो जाती है, खानदान खत्म छुट्टियाँ नहीं ख़त्म हो जाती हैं। होता। ऐसे ही है ना। तो एक वो रिलेटिव्स के साथ उस तरह से मौका नहीं मिलता मिलने का। हाँ। लाइक मैं इधर होता हूँ इस्लामाबाद में, तो ये कि फिर ईद पे उनके साथ मिलना होता है, तो बहुत कम ही जाना होता है लाइक फिर ट्रिप्स वगैरह पे। अच्छा, ये हम बात करते हैं, आप पंजाबी हो? उर्दू सिबा? speaking। उर्दू स्पीकिंग। आप पंजाबी? उर्दू पे उर्दू से मैं कल ही पंजाबी हूँ। चलो कोई बात नहीं। लेकिन पठान आप केपी जी, से जी। हैं। ये कहते हैं कि जो पठानों की या केपी के में जो लोग ईद मनाते हैं उनकी ज़रा डिफरेंस ही होती है। डिफरेंट इस तरह की वो एक विलेज होता है ना, गांव हाँ। होता है, तो उधर लोग कनेक्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। आपको लाइक बहुत दूर कभी अगर बंदा ना हो तो आपको उसके घर का पता होता है, उसके वो क्या कहते हैं गम खुशी का पता होता है। Yes, सिटी घर में कितने लोग हैं, किस तरह से जिंदगी एग्जैक्टली बसर कर सिटी में रहे हैं। होता है कि सारे लोग कोई एक सूबे का है दूसरी सूबे का है, वो उस तरह से कनेक्टेड नहीं होते ना। और सिटी में तो आपको एक बिल्डिंग में रहने वाले आपके अपर लोअर पोर्शन Exactly. का नहीं पता तो कौन रह रहा है। एग्जैक्टली आपको लाइक उनके साथ उस तरह इंटरेक्शन भी नहीं होता। गांव में तो है कि वो लोग रोज़ मिल रहे होते हैं, कोई खुशी गम होता है उसमें जाते रहते हैं, तो उसका फिर है कि थोड़ा अलग मज़ा होता है। सारे आप एक दूसरे को जानते रहते हैं, रोज़ मिलते रहते हैं, या आपके घर आते जाते हैं, तो उधर एक अलग कनेक्शन होता है, एक अलग अटैचमेंट होती है आपकी थोड़ी उधर लोगों के साथ। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने देखी है, सुनी है कि जो ये केपी के वाले जो पठानों की ईद होती है, इनकी खाने से शुरू होती है और खाने पे खत्म होती है। बहुत ये बताइए मेहमान मुझे। नवाज वो है ना? मेहमान नवाज एग्जैक्टली वेरी करता है डिफरेंट लाइक एरियाज में। अब जिस तरह ट्राइबल एरियाज हैं हाँ। फिर वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। शिनवारी का हमने जिस तरह नाम मतलब सुना आता है, तुम में तो की चाय आ कढ़ाई रही है, बहुत। फास्ट Exactly, फूड या- ये आ रहा है, ड्राई फ्रूट आ रहा है, एग्जैक्टली fruits आ एक्वेटा रहे साइड हो हैं। गया तो उधर हाँ। फिर अलग वो फूड वगैरह मतलब होते हैं। एक डिश आ रही है, वो खत्म हुई है, दूसरी आ रही है, वो खत्म हुई है, तीसरी आ रही है। वैरायटी बहुत ज़्यादा है लाइक मतलब अगर हम उसकी बात करें। उनके ना मुंह चलते रहते हैं, हाँ, खाने चल कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। गोश्त ज़्यादा खाते हैं। बहुत ज्यादा खाते हैं। आप भी खाते हो? खाता हूँ, लगता नहीं है। मैं भी यही कहने लगी। ये हमारी कैटेगरी में खाते हैं पर लगता नहीं। हाँ, बस अच्छी बात है अच्छी बात है। कि मैं लगता नहीं है वैसे वो मैं तो टाइम। शुक्र अदा करता हूँ, भागना नहीं पड़ता मुझे एग्जैक्टली, कि वरना वेट कम करो। ओ वरना अगर आप जिस तरह केपी के साथ बिलोंग करते हैं, हर वक्त खाना खाना खाना, ऐसा ही क्या है, हाल होगा आपका? ऐसा ही आप फिर अपने आप को संभालेंगे? आप लोगों को नहीं गेन संभाल करना सकते? इजी होता है, वो लॉस करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसलिए कहते हैं जरा ध्यान से, एहतियात से। हाँ। अच्छा, आपकी जो केपी की खवातीन हैं, उनकी ईद भी तो बड़ी महदूद होती होगी ना? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको पता है कल्चरल नॉर्म्स हाँ। होते हैं लाइक इन एरियाज में, तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ख़वातीन का बहुत ज़्यादा बाहर निकलना या जिस तरह सिटीज़ में हम देखते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। तो वो बस अपने जो कल्चरल हमारे नॉर्म्स होते हैं या जो एक सिलसिला चला आ रहा होता है, पर्दे का निज़ाम हाँ, थोड़ा, तो ये वो बहुत लोग ज़्यादा। कैरी कर रहे होते हैं, वो उसका खास ख्याल तो रखते फिर हैं। वो आप अपने मतलब आप मर्द हजरात या अपनी फैमिली, अपनी खवातीन के साथ वही घर में फिर हल्ला गुल्ला या कुछ जो इस तरह की get जी जी together बिल्कुल। होता मैं भी अक्सर मतलब लोग out- उसको एग्जिजरेट थोड़ा ज़्यादा हाँ। करते हैं कि तालीम से रोकना है, वो कुछ इलाकों में हो सकता है, हर जगह पे मेरे ख्याल में होता है। लेकिन मैं आजकल देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मेरे घर में अगर मैं बात की जाऊँ तो मेरे बांजियाँ या भतीजियाँ सारी माशाल्लाह प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं, जाती हैं। बाकी उसमें देखता हूँ, गांव में देखता हूँ तो फीमेल्स काफ़ी पढ़ रही हैं और जॉब्स भी कर रही हैं नहीं, अब काफ़ी ये माशाल्लाह। रुझान है माशाल्लाह हाँ से। माशाल्लाह भी हाँ। काफ़ी अच्छा। उस तरह से नहीं है जिस तरह समटाइम्स मीडिया पे हाँ। थोड़ा एग्जिजरेट करके लोग पेश करते हैं, वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक अच्छा है अभी। तो जैसा सीधा ये बड़ी अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी। अवेयरनेस आ चुकी है। इवन कि सवात की अक्सर लोग बात हाँ। करते हैं कि वहाँ पर बहुत खतरनाक। मैं भी पिछले दिनों ही गई थी सवात, Exactly.
इतने मेहमान नवाज लोग, क्या इतने बात, अच्छे no doubt, लोग, no और doubt। खाने वही बात है मैं वही कि कह रही हूँ यार ना, उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी कि हम खिलाएंगे इनको, वो कहते हैं हम खिलाएंगे, और मैं माइंड में कुछ और बना के गई थी कि यार पठान है, हाँ, बड़े हम वो, इस्लामाबाद से जा रहे हैं, हाँ। वो लोग क्या देखेंगे कि यार ये लड़की बड़े क्या कन्विंस्ड इसको से वो ऐसे नहीं अजीब है, निगाहों से। लेकिन बहुत अच्छे लोग, इज्जत करने बहुत वाले, अच्छे हाँ। मेहमान नवाज, और मैं कहती हूँ कि वाकई वहाँ से पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज जो है वो सोशल मीडिया पे आनी चाहिए, जो नहीं है, मतलब कि हाँ, थोड़ी और ये बहुत है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ये ना। हमारी अपनी जिम्मेदारी है। Especially हम मीडिया वाले, Exactly. हम चारों एक ही लाइन से। हाँ, और वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत होते हाय हाय, हैं, क्या बड़े बात है, प्यारे तारीफ प्यारे हो रही है। बच्चे हैं यार, गोरे चिट्टे गोरे सफेद। चिट्टे से सारा हुस्न अल्लाह ताला ने और क्या पठानों इनकी को दे खूबसूरत दिया। आंखें होती हैं। हाँ, मैं कहती हूँ ना अच्छा, ये देखा, सारे हुस्न हुस्न उन्हीं को दे दिया, देख ले। देख ले, नजर लगाएंगे। है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इन्होंने अच्छा डायलॉग बोला। नहीं, हमें भी थोड़ा बहुत दे दिया है, तुम सबको दे दिया। अभी अभी अपने आप को दिफा हाँ, कर अब हमें भी कह रहे है हैं ना, अभी जरा अपने आप को दिफा करें। हाँ। सिवा क्या लगता है, अब मैं थोड़ा सीरियस बात पे आने वाली हूँ। हमने बड़ी हंसी मजाक करी, हाँ। अब मैं चाहती हूँ नाज़रीन के थोड़े कान खींची जाए, हाँ। नाज़रीन के लिए थोड़ा ना सनसनीखेज चीज़ें जो ना बुलाई जाए। हम ईद की बात करते हैं, अगर मैं मेरी बात करूँ, आप हम सब की बात करूँ, हम सब चाहेंगे कि एक अच्छे तरीके से हम जो है वो ईद गुजारें, अच्छे कपड़े पहने, इवन जो हमारे घर वाले हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, वो अच्छी ईद गुजारें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। ये एहसास देखिए, इस मुल्क पाकिस्तान, ये हमारी पहचान, इसमें हर रहने वाला पाकिस्तानी हम सबकी पहचान, हम सबका हिस्सा है। तो ये एहसास हमें दूसरों के लिए क्यों नहीं होता? हम अपने लिए अपने ड्रॉ भर लेंगे, अपनी अलमारियाँ, अपनी कबर्ड्स भर लेंगे। जैसे दस्तरखान की बात करी, अभी रमज़ान गुजरा, तो अपने दस्तरखान में भर रखे थे डिफरेंट डिशेस से, लेकिन ये नहीं देख रहे थे कि मेरे पड़ोस वाला या मेरे घर में जो काम करने वाला है, Exactly. क्या वो अच्छे से सहरी अफ्तारी कर पा रहा है। तो और वहीं ईद का जब मौका आ रहा है, तो अपने लिए चार चार जोड़े बनाने से हम क्यों बाज नहीं आ रहे, वो हाफ कर ले, हाफ किसी गरीब मुस्तहिक के लिए करना। ये चीज़ क्यों नहीं हमारे अंदर आ रही? मेरे ख्याल से ना अब हम लोगों को लगता है कि हर शख्स ड्रामे कर रहा है, हर शख्स जो है ना वो सिर्फ, इवन के एक दफ़ा मैं खुद भी ये चीज़ सोच रही थी कि मतलब मुझे एक लग रहा था कि खातून सिर्फ मुझे वैसे ही कह रही है, ड्रामे कर रही है पैसे लेने के लिए वो, अच्छा। लेकिन जब वो मेरे सामने ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार मैं क्या थी और लोग कितने परेशान हैं। मैं एक बात कहूँगी कि महविश, हमने सब कुछ हुकूमत पे छोड़ा हुआ है। हाँ, ये बात हमारे रिश्तेदार, हम लोग कता ताल्लुक़ हो गए हैं, हम लोग रिश्तेदारों से नहीं मिलते, हम लोग एक अभी कोई उठ के ही जाएगा हम उसकी गीबत करना शुरू कर देंगे, उसकी बातें करना शुरू कर देंगे। हाँ, और Exactly. उसके पीछे आप ऐसे होंगे कि आप किस दुश्मन भी इतने नहीं होंगे। ऐसे ही। तो मैं ये कहती हूँ कि क्या आप इक़्तिदार में आकर ही कौम की खिदमत करेंगे? ऐसे नहीं होता। क्या आप इक़्तिदार में आके ही आपके अंदर एहसास होगा कि मुझे उसकी खिदमत करनी है, उसके बगैर आप नहीं करेंगे। और ये जिम्मेदारी हमारी आवाम पे, हमारी आवाम फजूल चीज़ों में चली जाती है, बड़े बड़े इवेंट्स पे चली जाती है एंजॉय करने के लिए, 4-4 हज़ार के अच्छा, टिकट्स लेके चले जाते हैं। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसे इवेंट्स पे मैंने लोग हाँ। देखे हैं, लाखों हाँ। उड़ाते हुए मैंने उन्हें देखा है। मतलब ऐसे मैं wish- तय दर तय पैसे पड़े हुए। मौसीकी की मतलब मौसीकी रात की। होकर रख लेते हैं वो लोग, और हाँ, रक्स बिल्कुल, रख लेते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा मौसीकी की, हाँ। मतलब शादियों में जब वो और रक्स करवाते हैं तो वो लुटारे होते नहीं, हैं, वही कह रही हूँ ना, तय लेकिन लगी होती है। उन्हीं से अगर कह दो डोनेशन दे दे तो वो कहते हैं यार है ही नहीं, है जेब ही। इजाज़त नहीं दे रही। My God। तो ये चीज़ें हमारे अंदर जब तक एहसास नहीं हाँ। होगा और तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके अंदर एक, पहले तो वो दौर था कि यार हम एक चिड़िया मर जाती थी तो हमें तकलीफ होती थी कि यार इस चिड़िया से मुझे याद है, मैंने घर में पैरट रखा हुआ था, तोता। हाँ। अब वो बोलता नहीं था, लेकिन उसको ट्रेन ऐसे किया गया था कि वो हर चीज़ समझता था, क्योंकि वो बहुत छोटा था ना जब वो घर में लाए थे, तो सारी चीज़ें समझता था। उसको जो भी बात बोली उसे समझ आती थी। अब डोंट नो उसको क्या हुआ, उसकी ना आंख स्वेल हो गई, कुछ किसी चीज़ ने काट लिया, जो भी। कुछ दिन बाद में वो मर गया। दिल्ली में इतना रोई, मेरी वालदा मुझे चुप करवाएगा, और मैंने स्पेशली उसको मतलब फेंका नहीं, उसको जाके मट्टी में दबाया। दफन क्या मतलब कि इसको कोई चीज़ नोच ले या कहीं वो ना करे, और मैं इतना रोई। और अब तो हम सड़क पे जाते हुए जानवरों को इस तरह इंसानों को बिल्ली को- इंसानों को इंसानों हम को, मार रहे हाँ, हैं। जानवरों मतलब को कि इंसान आप कुचल के चले जाते हैं। किसी की कोई बात बुरी लगी उसका कत्ल कर दिया, मतलब बहुत कॉमन चीज़ हो गई। कॉमन चीज़ हो गई है, किसी की जान की कोई कीमत नहीं रही है। अब ये है कि आप देख ले, इतनी महंगाई, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपके अंदर खुद एहसास होना चाहिए कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, क्या
हम दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अपना रमजान आपको मुबारक की हम बात करें, अभी इस मुबारक महीने से हम बाहर निकले हैं, सबसे ज़्यादा महंगाई इस महीने, सबसे ये मेरे ख्याल से हम सबकी लाइफ का सबसे महंगा तरीन रमज़ान होगा। एग्जैक्टली। और अलमिया ये है कि जो बाहर के ममालिक है उनमें 50% 70% डिस्काउंट अच्छा, है। मुसलमानों के लिए फ्री कर दिए जाते हैं। हाँ, ऐसा ही है। और हमारे मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारे पास वो चीज़ 500-600 रुपये डबल करके बताई जाती है। तबका लोअर तबका उनकी बात नहीं, मैं मिडिल क्लास की बात करना चाहूँगी। मुझे नहीं लगता कि किसी ने शौक से या पेट भर फ्रूट चाट खाया होगा। एग्जैक्टली जितना महंगा फल एग्जैक्टली या मैं जितनी जिस तरह महंगी आप लोग खजूर हो चुकी पहले बात करे थे उसमें भी मैं एक पॉइंट ऐड करना हाँ। चाहूँगा कि ये तौफीक की बात है मेरे ख्याल में। हाँ। और ये बहुत नसीब वालों को और खुशकिस्मत लोगों को अल्लाह देता है एहसास कि आपके अंदर एक एहसास हो कि यार मैं अगर लाइक जिस तरह शादी की बात कर रहे थे, जितने लाइक कुछ लोग वीडियोग्राफी पे बजट लगाते हैं उतने में गरीब लोगों की शादी हो जाती है। लाखों का उनका बजट सिर्फ होता है कि जी वीडियो बनाएं, पिक्चर्स बनाएं, फ़ोटो शूट करें। तो ये मेरे ख्याल में एक एहसास की बात होती है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी हद तक लोगों में है भी, क्योंकि चैरिटी में हम बहुत ज़्यादा देते हैं। लोगों की वजह से हम अब तक सलामत हैं। एग्जैक्टली यही हाँ, बात है। अल्लाह पाक ने और हमें अब तक सलामत रखा। आपने महंगाई की बात हाँ। की है, नो डाउट, जिस तरह हमने अभी दस्तरखान किया है रमज़ान में, तो सारी की सारी चीज़ें महविज डबल पे गई हैं। हमारे लाइक लास्ट ईयर हमारा 20 to 25,000 पर डे आता था हमारा हाँ। एक्सपेंस, अभी 40,000 आ रहा था इस रमज़ान में। तो आप खुद देख लें, 300 रुपये किलो सेब, 500 रुपये दर्जन केला। हाँ। वो मजदूर जो जिसको दिहाड़ी नहीं मिलती, जिसको काम ही नहीं मिलता, काम ही 3-3 नहीं, 4-4 वो दिन, कहाँ से लेके जाएगा वो बच्चों के फ्रूट लिए? का क्या, उसको तो कह कि मुझे खुश्क रोटी मिल जाए तो एनफ है। एक ऑयल का पैकेट 800-900 का हो गया, वो पकाएगा एग्जैक्टली। क्या? दूध आप देख लें, छोटा सा जो पैकेट होता था वो 30 रुपए का होता और था, अब 70 रुपए पहुंचा हुआ 70 है। exactly। तो वो बंदा क्या करेगा? तो मेरे ख्याल अगर में आम और सादा खुले दूध की बात करते हैं 180 हाँ। पे वो पहुंचा Exactly, हुआ है। तो और वो भी ये- पानी वाला मिक्स, खालिस वो भी नहीं कि आपको खालिस मिल रहा है। एग्जैक्टली तो ऐसा ही है जैसे आपने मिडिल क्लास तबके की बात की कि इवन अभी मिडिल क्लास तबके के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुके हैं। लाइक जिसकी 30 to 40,000 इवन अगर सैलरी भी है तो अल्लाह माफ़ करे वो भी मांगने पे मजबूर हो गया अभी। मैंने वही वो बात कह रहे हैं की ना। गुजारा नहीं हो रहा। वही मैंने हम लोग क्या, मैं इवन मिडिल क्लास की बात वही मैं कर रही हूँ। एग्जैक्टली तो लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं। लाइक वो रो रहे हैं कि हमारा खर्चा नहीं चल रहा, जो लाइक पहले ये कि गुजारा हो जाता था, अभी वो गुजारा भी नहीं हो रहा लोगों का, कि लाइक जो रूटीन की एक्सपेंसेस हैं वो लोगों के नहीं अच्छा, पूरे हो रहे। फिर कहेंगे कि सोसाइटी में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़, फिर क्या मतलब वो बाप वो जो अपने बच्चों को या बीवी को या उनके ताने सुन रहा है या उन्हें भूखा देख रहा है, वो क्या करेगा? ऐसे ही है, वो मजबूरी के तहत आता है ना। फिर जब वो बंदा मजबूर हो जाता है वो या तो मांगेगा या फिर चोरी अल्लाह माफ़ करेगा जी किसी से वो ज़बरदस्ती लेगा, उसके लिए वो फिर कुछ भी या कर चोरी सकता है। चकारी कुछ भी करेगा, हाँ। किसी भी हद तक मैं तो कहती हूँ कि अगर एहसास नहीं है ना, आप 4 दिन भूखे रह के देखो। आपके पास अगर पैसे नहीं है, 4 दिन भूखे रहो, आपको लग समझ जाएगी अच्छा, कि लोग कैसे रहते हैं। रमजान जो है ना हमें यही प्रैक्टिस करवा हाँ, ऐसे ही है। भूख प्यास की। हाँ, लेकिन क्या हमें फिर एहसास भी है? एहसास नहीं होता। एहसास नहीं। अल्लाह ताला की हर उसमें एक हिकमत होती है ना। ये हमें बताया जाता है कि आप ज़रा 1 महीना या जब वो होते हैं आप कुछ नहीं खाते, हाउ इट फील्स के आप पीती भी कुछ नहीं है, खाती भी नहीं है, तो उस गरीब का क्या होगा जिसका हर रोज़ रोज़ा हर होता है, रोज़ हर दिन रोज़ा होता है। तो अब तो एक महीने की एक दिन गिन रहे होते हो ऐसे ही है। कि अभी कहाँ पहुंचा, कौन सा रोजा है, कब खत्म होंगे। और दूसरा मैं भी इस दफ़ा मौसम कितना अच्छा था, फिर भी लाइक हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। तो जून जुलाई के रोज़े होते थे तो और वो हम जो गरीब की बात कर रहे हैं जिसका तो आए दिन रोजा हम इसलिए भी रोते हैं, कुछ करते भी नहीं है, गर्मी में एसी में बैठे होते हैं, कहते हैं यार रोज़ा। और वो बेचारा मजदूर जो मजदूर रोजा जो रख के पूरा दिन काम जिसने करता है। काम करना, Exactly। जिसने मेहनत मजदूरी करनी, इसका कोई नहीं हम सोचते। बिल्कुल ऐसा ही है। हानिया, इसमें चूँकि आप शोबिस से वाबस्ता हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे इस फील्ड से वाबस्ता लोग देखे जो मतलब एक बड़ा ग्लैमरस फेस था उनका स्क्रीन पे, लेकिन हालात ने उन्हें भी डाउन कर दिया। हाँ, आजकल बहुत एक्सपेंस हो गया, तो इस महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। नहीं, तो इसमें क्या एक
जो शोबिज़ इंडस्ट्री की मैं अगर लोगों की बात करूँ, क्योंकि लोग शोबिज़ इंडस्ट्री वालों को बड़ा पसंद करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं जो वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर हम टीवी कमर्शियल पे एड्स देखते हैं ना, तो हमारी खवातीन बड़ा फॉलो करती हैं। उसने ये कपड़ा पहना हुआ है, उसने ये बोला था फलां ऐसे- क्रीम के बारे में, फलां शैम्पू के बारे में, तो मुझे भी यही करना है, या फलां ब्रांड के हवाले से, तो वो बड़ा उसको फॉलो करती है। ऐसे ही। तो इसी तरह हमारे जो लोग हैं वो शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों को, एक्टर, मॉडल्स, इन लोगों को बड़ा फॉलो करते हैं। तो क्या इनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जाता, कोई ऐसे अवेयरनेस मैसेजेस क्रिएट नहीं किए जाते कि लोगों को थोड़ा एहसास हो जाए? नहीं, बहुत से लोग हैं, बहुत से एक्टर्स हैं जो आप देख लें, जैसे यासर हुसैन हो गया और एहसन खान, और बहुत से बड़े नाम हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं लोगों की, कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जितना भी कर लें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एहसास नहीं होता। अब ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो बड़े लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए ना, जो सीट्स पे बैठे हुए हैं, अहदेदार हैं, हाँ, उनको आवाम का ख्याल करना चाहिए कि सबको इक्वल रखें, एक जैसा रखें। तो जैसे पहले इमरान खान थे, उनकी दफ़ा भी बस ठीक ही था, और अब तो डबल एक्सपेंस, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई मैं वही कह रही हूँ ना कि ये जो रमज़ान है, ये हम सब की लाइफ है। इस रमज़ान में महंगा मुझे नहीं लगता तरीन किसी रमज़ान। गरीब ने फ्रूट लिया होगा, क्योंकि डबल हमने नहीं लिया, हमने रेट हो खुद गए अपने हैं। घर में नहीं लिया। वही कह रही हूँ ना, बड़ा है हमने लिमिटेड अंदाज में, जैसे वो पहले होता ना दिल खोल के या बड़े उसके साथ खुशी के साथ चीज़ों की रमज़ान गुजारना, फिर ईद का इंतज़ार, ईद की शॉपिंग, ये तमाम तर चीज़ों को सेलिब्रेट करना। अब ना सोच समझ के, अगर आम अल्फाज में नाज़रीन के देखो, कंजूसी करके। मैं भी इवन अगर इस रमज़ान में आपने देखा होगा बाज़ारों में रश भी उस तरह से नहीं है। हम दोस्त डिस्कस कर रहे थे, हम सहरी के लिए अक्सर निकल जाते थे, या तो लोग ही नज़र नहीं आते उस तरह से। लाइक वो एक फील आ रही है कि एक खौफ सा भी है इवन के, मतलब इतनी हद तक महंगाई हो गई है कि लोग घरों तक महदूद हो गए कि घरों में पकाएं, घरों में कहें ताकि गुजारा हो, थोड़ी बचत करें। तो अल्लाह रहम करे हमारे इस मुल्क पे। और मैं कहती हूँ हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा हो गई है, और हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा बर्दाश्त रहे नहीं है, किसी बिल्कुल। दूसरे हाँ, को। ये चीज़। और दूसरा ये भी है, महविश का एहसास तब होना जब आप ज़िंदगी में कभी भूखे रहे हो, आपने कभी गुर्बत देखी हो। मतलब कि अब किसी अरबपति करोड़पति बंदे को क्या पता कि गुर्बत झोंपड़ियाँ क्या होती हैं, मजदूरी मेहनत क्या होती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो होती है अल्लाह की तरफ से आपके दिल में आती है, लेकिन कम अज़ कम मैं कहती हूँ अपनी कमाई में से जितना आप अर्न कर रहे हो, अल्लाह का हिस्सा रखोगे तो उसमें बरकत भी होगी और आपकी आखिरत और दुनिया दोनों से तो अल्लाह का हिस्सा जो है वो दुनिया नहीं संभालनी होती। इसीलिए प्रोग्राम के स्टार्ट में भी मैंने बात की थी ना कि हम सबको जो है वो अपनी खुशियों में जो है वो शरीक रखना चाहिए। अच्छा, स्पेशली इसमें सिवा मैं यहाँ ये बात करना चाहूँगी कि मुझे अपनी इंट्रो से बात याद आ गई। हमारे जो पुलिस अफसरान हैं, हाँ। सब अपनी ड्यूटी पर होते हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर। ईद के हम मौके की बात करते हैं, एक ऐसा त्यौहार होता है ना जो मेरे ख्याल से अपनी बीवी बच्चे अपनी फैमिलीज़ के साथ स्पेंड करने वाला होता है। अच्छा, उनके साथ हमारा ईद के दिन ईद की नमाज़ पढ़ के हम मस्जिद से बाहर आ रहे होते हैं, सबके गले मिल रहे होते हैं, लेकिन उस खड़े हुए वो जो ट्रैफिक वार्डन है या उस मस्जिद के गेट पे जो पुलिस अफसर खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, उसके गले नहीं मिल रहे। और ये सबसे बड़ी मुनाफिकत है ना। इतनी बड़ी, और और अभी अभी हम मतलब रमज़ान के महीने से निकले, इतनी बड़ी इबादत और इतनी बड़ी प्रैक्टिस, और उस मस्जिद से ईद पढ़ के सबसे ईद मिलकर हम निकल रहे हैं, लेकिन जो उस दरवाजे पे आपकी हिफाजत कर रहा है, हाँ। आपके जूतों की हिफाजत कर रहा है, आपकी हिफाजत कर रहा है, आप उसके गले नहीं मिल रहे। उसके लेकिन क्या गुजर आप ये है ना कि अपने ही किरदार पे डाल के पर्दा, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। एक दिन धूप में खड़े होके देखें, आपको समझ आ आपको जाएगी। समझ लग जाएगा। वो हमारे बड़े मुल्क के बड़ी महाफिज। आसान बात हाँ, आपने कह दी, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। हानिया, क्या पैगाम दोगी नाज़रीन को? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि बहुत से लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपनों से नाराज़ होकर बैठे होते हैं, और ये त्यौहार ऐसा है, ईद के मौके पे आप से अगर कोई नाराज़ है तो आप उनको मना लें। क्या बात। और जिस तरह आपने पहले बात की थी कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी से ज़्यादती करेंगे तो ये ऐसा है कि मकाफात अमल ज़रूर होता है, वो वापस लौट के वो टाइम आपके पास ज़रूर होगा। बिल्कुल। अतीक, क्या पैगाम दोगे आप? मेरा पैगाम यही होगा कि मैं लोगों को कि अपने अंदर एहसास पैदा करें। मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन ने जो वक्त दे के बुरा वक्त, वो मेरे ख्याल में ये सबसे एक मुश्किल तरीन वक्त है उन लोगों के लिए जो लाइक साहिब इस्तिताअत नहीं है, जो हमने जिन तबके की बात की है।
तो उनको सपोर्ट करें। जिस माशी बदहाली से हम गुजर रहे हैं, तो बिल्कुल। हम अगर एक मिलजुल दूसरे के कर, साथ हाँ। रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हम इससे मिल के इंशाल्लाह इस निकलेंगे। मुश्किल से हम निकल सकेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, और एक दफ़ा फिर से आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत Thank you. मुबारक हो। खैर अब आप मुबारक। जाएँ फैमिली के साथ ईद मनाएं। थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। ये छोटी छोटी बातें, ये हंसी मजाक की ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और इस खुशी को मिलजुल कर जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारी भी फैमिली है, हम भी चाहते हैं फैमिली के साथ जाएं, लेकिन आप लोग भी हमारी फैमिली हैं, तो आप लोगों को भी हमने वैल्यू दी, और आप लोगों के लिए ये खूबसूरत से प्रोग्राम सच टीवी की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। आप लोगों की ईद को हम स्पेशल बना रहे हैं। लेकिन पैगाम यही, लास्ट में फिर यही कहूँगी कि हर इंसान को, इस मुल्क पाकिस्तान के तमाम तर लोगों को, छोटा बड़ा बच्चा बुजुर्ग जो भी है, उन्हें इस खुशी में ज़रूर शरीक किया करें। हकीकी खुशी, हकीकी ईद तभी होगी जब आप अपने साथ अपने इस मुल्क पाकिस्तान के तमाम तर लोगों को लेकर चलेंगे। हकीकत में आप कैसे उसको सेलिब्रेट कर पाते हैं, ये आपको कहते हैं ना फ़र्क खुद ही पता चल जाएगा। तो इस खूबसूरत मैसेज के साथ इजाज़त दीजिए एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को महविश चौधरी की जानिब से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने के बाद।